किसी पार्टी है उससे क्या हाँ उसमें कितने लोग आ जाएंगे। वो कह रही थी कैसे सब पहुंचेंगे आप मुझे बता दीजिए। मैंने कहा मैं डिस्कस कर लूँगी फिर। हाँ भेज रही हूँ। पहले हम सोचे कि शुक्र नीति शुरू करते हैं, लेकिन शुक्र नीति में हमारे हाथ कुछ लगता नहीं, आप भूमिका ही बन के रह जाती है। उसके आरंभिक श्लोक ऐसे हैं कि शुक्राचार्य ने बहुत पहले उसका प्रवचन किया, फिर उसका संक्षिप्तीकरण किया, वशिष्ठ इत्यादि ने उसका। तो एक थोड़ा मुझे ऐसा लगता कि हम विषय तक नहीं पहुंच पाते जो शुक्र नीति का है। तो इसलिए मैंने विदुर नीति के ही जो आगे के अध्याय है और कुछ बहुत महत्वपूर्ण सुभाषित जैसे हैं जो केवल राजनीति की दृष्टि से नहीं, व्यवहारिक नीति की दृष्टि से भी बहुत सुंदर है, तो उनको हम आज की कक्षा में देखते हैं। मैंने आज मोबाइल पर भी भेज दिया है फंक्शनल संस्कृत पर, जो कुछ छाटे हैं कुछ श्लोक। तो लगभग हम लोगों ने 44 पढ़ लिए थे। उसी में थोड़ा और कुछ सुंदर पद्य हैं जो 35वें अध्याय में ही आए हैं। ये हम लोग पहले इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि उद्योग पर्व के 33 से लेकर 40वें अध्याय तक विदुर का उपदेश है। वो विदुर नीति के नाम से जाने जाते हैं और इनको प्रजागत पर्व भी कहते हैं। तो उसी प्रजागत पर्व में प्रथम अध्याय ही हमारा थोड़ा सा हो पाया था। उसी के कुछ और पद्य हैं, जैसे 48वां पद्य है, यदि किताब है तो आपके पास। एकः संपन्नमश्नाति वस्ते वासश्च शोभनम यो संविभिज्य वृत्तेभ्य को नृशंस्तरस्ततः। सॉफ्ट कॉपी में तो 37 तक है। सॉफ्ट कॉपी हाँ, मैंने सारे नहीं ले पाई, थोड़ा इतने ही, बहुत सारे आज इतने वो भी नहीं पाएंगे। ये 5th चैप्टर का है। ये 46 नंबर है ना, 46 नंबर। ये हमारा जो इस किताब में तो पहला ही अध्याय होगा। हाँ, इसमें 46 नंबर है ये। अच्छा, थोड़ा अंतर हो गया हमें। एकः संपन्नमश्नाति, महाभारत में 18 पर्व हैं, 18 पर्व हैं। और फिर अवान्तर पर्व भी आए हैं उसमें, एक एक अध्याय के बीच में कुछ कुछ। तो पर्व जो चैप्टर का डिवीजन है, तो उसमें छोटे छोटे अंश जहाँ बदलते हैं तो उनको अध्यायों में भी फिर उनको पर्व नाम दे दिया। लगभग पांचवा पर्व है ब्रह्म। हाँ, उद्योग पर्व नहीं, उद्योग पर्व तो महाभारत का 5वां खंड है। मतलब जैसे हम आदि पर्व से शुरू करते हैं तो 5वां खंड, उसमें जो ये 5 नंबर मैंने दिया है, 5 नंबर उद्योग पर्व की संख्या है। उद्योग पर्व उसमें फिर चैप्टर्स हैं, जो ये 33, 36, 35 ये सब जो संख्याएं दिखाई दे रही हैं वो उसके अध्याय हैं उद्योग पर्व के। और आगे की संख्या में 48, 49 ये उसकी श्लोक संख्या है। तो एकः संपन्न अश्नाति, अश धातु खाने के अर्थ में, भोजन के अर्थ में। कोई अकेला ही संपन्न, भली भांति पकाया गया, अकेला ही खाता है। मतलब मूर्ख व्यक्तियों के लक्षणों के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं कि जो आचरण अनुचित है। तो एकः एकाकी, अकेला ही, संपन्न पकाया हुआ, भोजन को पकाया हुआ, संपन्न अश्नाति खाता है, अकेला ही पका के खाता है। वस्ते वासश्च शोभनम, और शोभनम वासः वस्ते, सुंदर वस्त्र धारण करता है। सुंदर वस्त्र धारण, तो ये एकः यानी एकाकी ही। अब आप कल्पना कीजिए, परिवार में 10 लोग हैं और अच्छा खाने वाला केवल एक ही है और सबके सामने है वो, या जो परिधान पहन रहा है, वस्त्र पहन रहा है, उसकी जो कपड़े हैं वो अकेले एक ही व्यक्ति के अच्छे हैं, बाकी के चिथड़े हो रहे हैं। यो असंविभज्य भृत्येभ्यः असंविभज्य, जो अपने सेवकों में
असंविभज्य बिना बांटकर या सेवकों को दिए बिना एक अकेला ही उसका उपभोग करता है, तो को नृशंस तरस ततः ततः उससे अधिक नृशंस और कौन हो सकता है, क्रूर और कौन हो सकता है, कठोर और कौन हो सकता है। तात्पर्य क्या हुआ, ये व्यवहारिक शिष्टाचार है कि जो व्यक्ति स्वयं के लिए पकाता है अपने सेवकों को पहले प्रदान करे। मनुस्मृति वगैरह में भी ये शिष्टाचार बतलाया गया है कि सेवकों के लिए और जो कमजोर वर्ग है उसके लिए पहले निकाला जाए। तो यहाँ भी कि ऐसा व्यक्ति नृशंस तर है, यहाँ तर शब्द जो लगाया वो तरप प्रत्यय है जो कंपैरिजन के लिए आता है, कंपैरेटिव डिग्री जिसको बोलते हैं। तो नृशंस अधिक नृशंस है, उससे अधिक नृशंस और कौन हो सकता है, इससे अधिक और क्रूरता नहीं हो सकती है कि अकेला ही पका के खा ले, अकेला ही सुंदर वस्त्र पहन ले, अपने सेवकों में भी उसका विभाजन ना कर पाए। तो ऐसे व्यक्ति को नृशंस कहा है, क्रूर कहा। ये सारा प्रसंग विदुर धृतराष्ट्र को कह रहे हैं और युधिष्ठिर का पक्ष उनके दृष्टि में है कि युधिष्ठिर सदाचारी है, शिष्य है, पूरी तरह से धृतराष्ट्र का वशवर्ती है, उसके अधीन रहने वाला है और उसके अधिकार का हनन करके यदि इस तरह का कोई आचरण है तो वो उपयुक्त आचरण नहीं है। काफी इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। हाँ, इनडायरेक्ट भी बीच में तो बहुत सारे आपको इनडायरेक्ट दिखाई देंगे और फिर जब पूरा विषय का उपसंहार हो रहा है, यानी एक एक अध्याय आ रहा है, वहां पर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये युधिष्ठिर का अधिकार है, आप उसको कीजिए। कुछ बातें इनडायरेक्ट कही गई ज्यादा प्रभाव छोड़ती है, इसलिए काव्य शास्त्र का तो बेस ही जो है वो व्यंग्य अर्थ माना गया है। काव्य की आत्मा कहते हैं काव्य से आत्मा ध्वनि, काव्य की आत्मा तो ध्वनि है। यदि सीधे ही आप किसी को कोई इमोशंस कहते हैं तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता, मैं बहुत डरा हूँ, लेकिन हाव भाव से कहीं डर लग ही नहीं रहा है। तो लेकिन केवल व्यक्ति के होठ कांप रहे हैं, पसीना पसीना छूट रहा है, तो देखकर पता चल जाता है। तो इसलिए काव्य जब हम पढ़ते हैं, जैसे अभी अभिज्ञान शाकुंतलम हम पढ़ेंगे, उसमें जो जिसको हम इमोशंस कह रहे हैं, रस कह रहे हैं, सेंटिमेंट्स कह रहे हैं, वहाँ पर कहीं भी उनका नाम से प्रयोग किया ही नहीं गया है, लेकिन उनकी प्रतीति होती है। तो यही काव्य की आत्मा माना है, अन्यथा शास्त्र और काव्य में फिर कोई अंतर ना रहे। शास्त्र सीधे सीधे बात कहता है, विधि निषेध सीधे कह देता है, और काव्य को पूरी रामायण को पढ़ने के बाद किस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, रामाधिवत वर्तितव्यम न रावणाधिवत। राम के समान आचरण करो लेकिन रावण के समान मत करो। लेकिन कहीं भी वाल्मीकि ने डायरेक्ट ये उपदेश नहीं किया है। तो ये काव्य का एक लक्ष्य है कि सरसता के माध्यम से उस लक्ष्य तक पहुंचता। शास्त्र प्रेस्क्रिप्टिव होता है, काव्य डेस्क्रिप्टिव। यहाँ पर जो व्याकरण है वो देखें, एकः विसर्ग दिखाई दे रहा है क्योंकि आगे स है। एकः संपन्नम अश्नाति वस्ते वासश्च, तो वासः च कालविष हो गया, वासः च यो असंविभज्य अवग्रह हो गया, तो यह असंविभज्येभ्यः, तो विभज्य विभाग करके, संविभज्य सम्यक प्रकार से विभाग करके, और असंविभज्य सम्यक प्रकार से विभाग न करके। ये इस तरह से को नृशंसः, तो विसर्ग का ओ हो गया क्योंकि पंचम वर्ण है आगे, तो को कह नृशंस तरस ततः। फिर इसी तरह से तरह, यहाँ पर विसर्ग है, आगे त है, तो विसर्ग का स हो गया है, तो को नृशंस तरस ततः उससे नृशंस अधिक कौन है, अर्थात इससे अधिक नृशंसता और हो नहीं सकती, कठोरता हो नहीं सकती। वेद में भी तो कहा है केवलादो भवति केवलादि, जो अकेला पचाता है वो पाप का ही भक्षण करता है। गीता भी कहती है भुंजन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्, जो केवल अपने लिए ही भोजन पकाता है वो पाप का भक्षण करता है। इसका मतलब इसीलिए पंच महायज्ञों की परिपाटी रखी गई थी। पंच महायज्ञ में भूत यज्ञ, नृ यज्ञ, पशु पक्षियों के लिए कुछ निकालना, आगंतुक के लिए कुछ निकालना, तो ये बलि कर्म उस समय प्रचलित थे। पंच महायज्ञ होते हैं 5 महायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, भूत यज्ञ, नील यज्ञ, और क्या है, देव यज्ञ, हाँ देव यज्ञ, पितृयज्ञ। ब्रह्म यज्ञ में स्वाध्याय अध्ययन,
हाँ? अभी यज्ञ को अतिथि, हाँ, इसको अतिथि यज्ञ भी कहते हैं। भूति यज्ञ को बलि वैष्णव। ब्रह्म यज्ञ में स्वाध्याय, अध्ययन, अध्यापन की बात होती है। यदि आपने कुछ शिक्षा ग्रहण की है तो आपका दायित्व बनता है आप समाज को भी उसे प्रदान करें। तो उससे क्या है, ये शिक्षा का क्रम अनवरत बना रहता है। अन्यथा जो ज्ञान ग्रहण किया है अपने तक ही सीमित रहेगा तो नष्ट हो जाएगा। कहते हैं ना, अपूर्वा कोपि कोशोयम विद्यते ताव भारती व्ययतो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचयात्। कि जो सरस्वती है, देवी सरस्वती, उसके द्वारा जो ज्ञान है वो ऐसा है, ऐसा धन है ये विद्या धन, कि जितना आप बांटेंगे उतना बढ़ेगा और जितना संचित करेंगे उतना ही क्षय को प्राप्त होगा। तो ब्रह्म यज्ञ में अध्ययन अध्यापन की परिपाटी को निरंतर आगे बढ़ाने का भाव रहता है। जो स्वाध्याय आपने किया है उसको समाज को भी देना। भूत यज्ञ, जैसे घरों के आगे दाना आना डाल देते हैं चिड़ियों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, है ना, उस तरह का। क्योंकि वो अपने लिए तो भोजन नहीं पकाते हैं, तो कहाँ से, मानव के अधीन ही रहते हैं, तो सब उनको भी वितरण करना, गाय के लिए निकालना, कुत्ते के लिए निकालना, पशु पक्षी इत्यादि के निकालना। अतिथि का आजा अतिथि यज्ञ कहलाता है। देव यजन, सूर्य उपासना वगैरह, हम को सूर्य चंद्र वायु इत्यादि क्या करते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं, तो बदले में हम उनका भी यजन करें, स्मरण करें। देव यज्ञ, जैसे सूर्य को जलदान किया जाता है, ठीक है, तो ये देवता की उपासना के रूप में होता है, उसके प्रति कृतज्ञता भाव प्रकट करना। और पितृयज्ञ, अपने पितरों का स्मरण करना, उनके लिए पिंडदान इत्यादि, तो ये पितृयज्ञ में आते हैं। तो इस तरह से ये एक तरह से जो व्यक्ति ग्रहण कर रहा है उसको समाज को देने वाला भाव पंच महायज्ञ के लिए, और प्रत्येक गृहस्थ का कर्तव्य माना गया था, गृहस्थी जनता। शास्त्र का क्या अर्थ होता है? शास्त्र, शास्त्र जी, देखिए इसमें शाश अनुशिष्टौ धातु है। अनुशिष्टौ, अनुशासन करना, अनुशासन करना, उससे शास्त्र बना है। अनुशासन क्या होता है? किसी को किसी कार्य में लगाना और किसी को किसी कार्य से रोकना, ठीक है। तो जहां पर विधि निषेध, विधि माने करणीय, क्या कर्तव्य है और क्या अकरणीय है, इस विषय में बतलाया जाता है, उसको शास्त्र कहते हैं। सामान्य रूप में शास्त्र यही है। एक शंशनाथ शास्त्रम ऐसा भी कहा जाता है, शंशनाथ शास्त्रम। ये वाला शास्त्र अनुशासनाथ शास्त्रम, अनुशासन किए जाने से शास्त्र है, ये शंशनाथ शास्त्रम। अब जैसे हम काव्य शास्त्र की बात करते हैं, काव्य भी शास्त्र है, इसीलिए वो पूछ रही थी, काव्य शास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थ भी शास्त्र है। तो देखिए इनमें शंशन, शंशन कहते हैं कथन करना, कुछ नियम बतलाए जाते हैं, है ना। तो नियमों का प्रतिपादन करने के लिए जितने भी लक्षण बतलाए जाने वाले ग्रंथ होते हैं उनको हम शास्त्र कहते हैं। किसी चीज का लक्षण बतलाया है, तो काव्य शास्त्र में क्या होता है, काव्य के लक्षण बतलाए जाते हैं। अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र, राजनीति, अब वहाँ उसको हम सीधे ही इस परिभाषा में शास्त्र कह देते हैं, सीधे ही। क्यों? वहाँ पर राजा के लिए क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है इत्यादि का चिंतन किया जाता है। धर्मशास्त्र में प्राणी मानव मात्र के लिए करणीय अकरणीय विधि विधानों की चर्चा की जाती है। तो कुछ तो सीधे ही विधि निषेध का बोध कराने के कारण शास्त्र कहलाते हैं, कुछ विशेष प्रतिपादन किए जाने के कारण शास्त्र कहलाते हैं। लेकिन जैसे हम काव्य शास्त्र की बात करें, मैं कह रही हूँ शंशनाथ शास्त्रम, उसमें कथन किया है, लक्षण बतलाए गए हैं। लेकिन किस लिए? कि अच्छा काव्य कैसा होता है, बुरा काव्य कैसा होता है।
अच्छे काव्य के क्या लक्षण है, बुरे काव्य के क्या लक्षण है। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी विधि निषेध आ गया है कि इस प्रकार की संरचना कवि के लिए उपयुक्त होती है, काव्य बनती है, इस प्रकार की संरचना से काव्य की हानि होती है। तो इसलिए विधि निषेध सीधे ही नहीं होता है कि ये करो ये मत करो, लेकिन लक्षण चूंकि बतला दिए गए हैं और उनके माध्यम से हम विधि और निषेध पर पहुंच जाते हैं। तो दो परिभाषाएं शास्त्र की प्राय मिलती हैं, शासनार्थ विधि निषेध बतलाने के कारण, उस विधि निषेध के आधार पर शासन किया जाता है, बतलाया जाता है, और दूसरा संशनार्थ शास्त्र। मैम ये शास्त्रों में जो विधि निषेध और जो नियम होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, सार्वभौमिक, या नहीं, बदल सकते हैं? बदल सकते हैं, क्योंकि परिस्थितियां क्या है उसके आधार पर शास्त्रों का निर्माण हुआ है। जैसे हम धर्मशास्त्र की ही बात करें तो मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, और उसके बाद हमारे पास 16वीं शताब्दी तक 17वीं शताब्दी तक की स्मृतियां मिलती हैं। क्यों? परिस्थितियां बदली थी, इस्लामिक प्रवेश हो चुका था, इस्लाम की विचारधारा हमारे यहाँ आ गई थी। अब आप कल्पना कीजिए कि यदि कोई शासक कोई मुसलमान है तो वो वर्णाश्रम व्यवस्था को क्यों मानेगा, उसलिए वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं रह जाती है। इसी तरह से हम शुक्र नीति की, अब समय नहीं मिल पाया, शुक्र नीति की बात करें, शुक्र नीति में वर्णाश्रम व्यवस्था को नकार दिया है। क्यों? वो असुरों के लिए शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे, है ना। अब असुरों में वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था के आधार पर अपने सिद्धांतों के वर्णन नहीं किया। हाँ, राजा वहां भी है, राजा इधर भी है, तो राजा के क्या कर्तव्य है, अकर्तव्य है, उन सब की उन्होंने चर्चा की है। तो समय, परिस्थिति, देश, स्थान के अनुसार शास्त्र बदल गया है। हम अपने संविधान की बात करें, आज की दृष्टि में हमारा जो धर्मशास्त्र है वो हमारा संविधान है, लेकिन कितने उसमें संशोधन हो चुके हैं, तो ये होता रहता है। तो समय के अनुसार इस तरह के शास्त्र में हम परिवर्तन। काव्य की बात करते हैं। एक समय था काव्य के लक्षणों में किस प्रकार के अलंकार हो, किस प्रकार के रस का प्रयोग हो, लेकिन जब संक्रांति हुई, अंग्रेज यहाँ आए, उन्होंने संस्कृत का शास्त्र पढ़ा, संस्कृत वाले अंग्रेजी पढ़नी शुरू की, तो उन्होंने नियम, फिर वहाँ के जो नियम थे वो भी अडेप्ट किए गए और नए नए विचारधारा फिर जोड़ी गई। तो ये समय के अनुसार बदलता है। आगे देखिए, एकः पापानि कुरुते फलं भुंक्ते महाजनः भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते। सीधे ही धृतराष्ट्र को नहीं कहा जा रहा है कि आप पाप कर रहे हैं, लेकिन देखिए कैसे, एकः पापानि कुरुते, पाप अकेला व्यक्ति करता है। एकः पापानि कुरुते, एकाकी, अकेला कोई व्यक्ति पाप करता है। पापानि कुरुते फलम भुंक्ते महाजनः, और उससे होने वाला अच्छा या बुरा, दूसरों के लिए बुरा हो सकता है, लेकिन जो पाप करने वाला व्यक्ति है वो उसको अच्छा मान रहा है। पाप से, भ्रष्टाचार से धन किसी को मिल रहा है तो वो उसके लिए तो अच्छा हुआ, भले ही जिसका हक गया उसके लिए वो बुरा हुआ। तो फलम भुंक्ते महाजनः, महान जन माने अधिक लोग, महान यहाँ पर संख्या की अधिकता का बोधक है कि महान जनः फलम भुंक्ते, लेकिन उसका फल तो बहुत सारे लोग भोगते हैं। पाप व्यक्ति अकेला करता है, लेकिन उससे होने वाला जो फल है उसके भोक्ता अनेक होते हैं। उसको अनुभव करने वाले, उसका सेवन करने वाले उस फल को बहुत सारे व्यक्ति हो जाते हैं। भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते, भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते, जो भोक्तागण हैं वो तो विप्रमुच्यन्ते, मुक्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, उस पाप से अलग हट जाते हैं। कर्ता दोषेण लिप्यते, लेकिन उस पाप का करने वाला है वो दोष से लिप्त हो जाता है, दोष उसको पड़ता है। फिर से देखिए, एकः पापानि कुरुते, अकेला व्यक्ति पाप करता है, लेकिन महान बहुत सारे लोग उसका फल भोगते हैं। फल भोग कर वो तो अलग हो जाते हैं। विप्रमुच्यन्ते, विशेष रूप से, प्रकृष्ट रूप से, मुच्यन्ते छूट जाते हैं, अर्थात उसके फल के भोगने से जो पाप लगना है वो उस पाप से अलग हट जाते हैं, उनको नहीं लगता है। और कर्ता दोषेण लिप्यते, उस पाप का जो दोष है, उसका जो अपराध है, उस अपराध को करने का जो दुष्परिणाम है वो कर्ता को प्राप्त होता है। एक
अंगुलीमाल की कहानी मिलती है प्राचीन साहित्य में। स्कूल में थी किताबें। हाँ, उसमें क्या होता है कि अंगुलीमाल इतना क्रूर था, डकैत था, इतना क्रूर था, उसका नाम अंगुलीमाल, वास्तविक नाम क्या था पता नहीं, लेकिन अंगुलीमाल पड़ गया था कि वो लोगों को लूटता था, मारता था और उंगलियां काट के माला पहन देता था, तो अंगुलीमाल नाम उसका पड़ गया। तो कहते हैं एक बार किसी ऋषि, कोई कहता है बुद्ध के समय में, कोई कहता है नारद, जो भी रहा हो, तो किसी ऋषि ने उसको कहा कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। उसने ऋषि को भी पकड़ लिया, बोले मैं तुम्हें मारूंगा। बोले तुम मुझे कैसे मारोगे, मेरे को मारने से तुम्हें क्या मिल जाएगा। बोले ये तो मेरी रोजी रोटी है, यदि मैं आपको नहीं मारूंगा तो मेरा परिवार क्या खाएगा, भूखा मर जाएगा। बोले लेकिन इसको करने से जो तुम्हें पाप मिल रहा है, क्या तुम्हारा परिवार उस पाप में सहभागी होगा। बोले क्यों, जब मैं जो लूटता हूँ, प्राप्त करता हूँ, घर ले जाता हूँ, तो वो सब भोगते हैं, उसके भोक्ता सब बन जाते हैं, तो इससे होने वाले पाप के भोक्ता भी सब होंगे। बोले ठीक है, मैं तुम यहीं खड़ा हूँ, तुम अपने परिवार से जाके पूछ के आओ कि तुम जो कार्य कर रहे हो, जो पाप कर रहे हो, उस पाप के भोक्ता वो भी होंगे। घर में सबने मना कर दिया, पुत्र ने मना कर दिया, पत्नी ने मना कर दिया, सबने मना कर दिया कि भाई हम तो आपके अधीन हैं, हमारा भरण पोषण करना आपका दायित्व बनता है, आप कैसे करते हैं उससे हमें लेना देना नहीं है, लेकिन उससे होने वाला जो पाप है उसके भोक्ता हम कैसे बनेंगे। कहते हैं अंगुलीमाल को इतना विषाद हुआ, इसके बाद फिर उन्होंने संन्यास लिया, तपस्या की और फिर मुक्ति पाई। तो कहने का तात्पर्य इस कथा का औचित्य ही यही है, जो ये भाव हमें जो ये पद्य दे रहा है कि जो व्यक्ति पाप कर्म कर रहा है, उस पाप से होने वाला जो परिणाम है, भोग करने वाले उससे अलग हट जाते हैं भोग करके, लेकिन उससे होने वाला जो अपराध है, दोष है, वो सीधे कर्ता को ही लगता है। अब यहाँ पर प्रकारांतर से धृतराष्ट्र को क्या कहा जा रहा है कि ठीक है, आपने राज्य हरण कर लिया, भले ही दुर्योधन के या शकुनी के या कर्ण के दबाव में आकर आप ये कर रहे हैं, विशेष रूप से दुर्योधन के दबाव में आप कर रहे हैं, लेकिन इसका दुष्परिणाम वास्तव में किस पर पड़ना है। मुख्य रूप से आप शासक हैं, आप राजा हैं, आप परिवार के बड़े हैं, इसका परिणाम तो आपके ऊपर ही आएगा, केवल संतानों के ऊपर नहीं जाएगा। तो एकः पापानि कुरुते फलं भुङ्क्ते महाजनः भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते। विशेष प्रकार से, प्रकृष्ट रूप से, अत्यधिक रूप से मुच्यन्ते, छूट जाते हैं, अर्थात लेश मात्र भी पाप के भोक्ता बनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो भोक्तारः, यहाँ पर विसर्ग हो गया, विसर्ग का ओ है, विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते, लेकिन कर्ता, उनको करने वाला, दोष से संलग्न हो जाता है, लीप लिया जाता है, यानी जोड़ लिया जाता है, अपने से संपर्क कर लिया जाता है। कौन सा प्रत्यय इसमें लिप्यते विप्रमुच्यन्ते, लिप्यते ये तो क्रियापद है सर। लिप्यते कर्मवाच्य में लिप धातु से लिप, उसमें जब कर्मवाच्य बनाया इसका तो लिप्य, लिप्यते, लिप्येते, लिप्यन्ते, लिप्यसे, लिप्येसे, लिप्यद्वे, लिप्ये, लिप्यावहे, लिप्यामहे, इस तरह से करके, तो ये कर्मवाच्य का है। दोषेण, दोषेण, अब देखिए, अब इसकी चर्चा आइए तो देख लेते हैं। कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। इस वाक्य में कर्म क्या है? पाप करना। कर्म, कर्ता और क्रिया। क्रिया कर्म के अनुसार चलती है और प्रथमा विभक्ति में होती है, ठीक है ना। यहाँ दोषेण कर्मवाच्य की कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है, तो ये यहाँ पर कर्ता है। दोष के द्वारा कर्ता को लिप लिया जाता है, अपने से आक्रांत कर लिया जाता है, संयुक्त कर लिया जाता है। वैसे तो लिप्यते, लिपना, तो लिपना दोष के द्वारा लिप लिया जाता है, दोष उसके साथ संलग्न हो जाता है और उसका प्रभाव उसको भोगना ही पड़ता है। तो ये कर्म प्रथमा विभक्ति में, ये प्रथमा विभक्ति हो गई।
ये कर्ता, कर्मवाची का कर्ता हमेशा तृतीया विभक्ति में होता है और क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार चलती है। तो यहाँ पर चूंकि कर्ता प्रथमा व्यक्ति के एक वचन में है, इसलिए यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। एकम हन्यान नवा हन्याद ईशुर्मुक्तो धनुष्मता बुद्धिर्बुद्धिमतोत्सृष्टा हन्याद राष्ट्रम सराजकम। एकम हन्यान नवा, हन्यान नवा जो है हन्यात नवा। एकम हन्यात नवा हन्यात, आगे भी दूसरा भी हन्यात इशु, तो ई के कारण टकार दकार में बदल गया। एकम हन्यात नवा हन्यात इशु, इशु रेफ ऊपर चढ़ गया, मुक्तः विसर्ग का ओ हो गया, मुक्तः धनुष्मता। नीचे बुद्धिर्बुद्धिमता, यहाँ पर विसर्ग है तो बुद्धि ही बुद्धिमता बुद्धिमता, उत्सृष्टा। ठीक है ना, बुद्धिर्बुद्धिमता उत्सृष्टा, उत्सृष्टा कुछ तो जो विसर्ग अजंतहीन अर्थ से रहित है उनको जोड़ दिया है आज से, और कुछ जो है वो संधि हो रही है, विसर्ग संधि है, स्वर संधि है। हन्यात, फिर आगे आ गया हन्यात राष्ट्रम, दकार दकार, हन्यात राष्ट्रम सराजकम। ठीक है, ये है। देखिए, एकम हन्यात नवा हन्यात इशु, इशु माने बाण, इशु बाण, मुक्तः छोड़ा गया, मुच धातु है तब प्रत्यय, मुच छोड़ा गया, किसके द्वारा छोड़ा गया? धनुष्मता, धनुर्धारी के द्वारा, धनुष धारण करने के धनुष धारण करने वाले के द्वारा छोड़ा गया बाण। एकम हन्यात, एक को ही मार सकता है, एक को ही मार सकता है, और संभव है उसको भी न मारे, तो एकम हन्यात नवा हन्यात, अथवा ना ही मारे, एक को ही मारे अथवा ना ही मारे। तो धनुर्धारी के द्वारा छोड़ा गया बाण एक को मारे अथवा हो सकता है उसको ना भी मारे, यानी वो निष्फल भी जा सकता है। आवश्यक नहीं है कि बाण यदि चलाया गया है तो टारगेट पर लगे ही, मार भी सकता है, नहीं भी मार सकता है। तो इसलिए हन्यात नवा हन्यात विधि। बुद्धिर्बुद्धिमतोत्सृष्टा, लेकिन बुद्धिमता, बुद्धिमता मतो प्रत्यय, बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा उत्सृष्टा छोड़ी गई, बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा उत्सृष्टा छोड़ी गई बुद्धि, यानी बाण को, बुद्धि को बाण से भी प्रभावशाली कहना चाह रहे हैं कि बाण तो आवश्यक नहीं है कि टारगेट को भेदे, लेकिन यदि बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा बुद्धि प्रयोग किया गया है, बुद्धि छोड़ी गई है, बुद्धि रूपी अस्त्र फेंका गया है, तो बुद्धिर्बुद्धिमतोत्सृष्टा हन्यात राष्ट्रम, राष्ट्रम हन्यात, राष्ट्र का नाश कर सकती है। तो इसमें बुद्धिमान को राजा बोल रहे हैं, राजा को बुद्धिमान बोल रहे हैं? नहीं, कोई भी नीति निर्धारक, कोई भी नीति निर्धारक बुद्धिमान व्यक्ति, यहाँ पर ठीक है आप राजा हैं और राजा होने के कारण आप धनुर्धारी भी हो सकते हैं और आप नीति निर्धारक भी हो सकते हैं। बाण विफल हो सकता है, लेकिन बुद्धि का बाण यदि कुशलता पूर्वक सोच समझकर फेंका गया है तो वो सराजकम राष्ट्रम हन्यात, वो अवश्य ही राज्य सहित राजकम राष्ट्रम सराजकम, राजा सहित उस राष्ट्र का विनाश कर सकता है। इसमें एज्यूम्ड है कि जो बुद्धि वाला जो छोड़ा गया वो वान ही है, मारने के लिए है। ये बुद्धि का प्रयोग तो अच्छे के लिए भी कर सकते हैं। बुद्धि का प्रयोग बिल्कुल,
बुद्धि के प्रयोग से देखिए, जो मंत्रणा होती थी, मंत्रणा किस लिए होती थी? किस प्रकार से शत्रु राजा को परास्त किया जाए। राजनीति के साम दाम दंड भेद, ये 4 उपाय हैं। ये 4 उपाय व्यक्ति किस प्रकार से कर सकता था? अपनी योजना बनाकर, अपनी बुद्धिमत्ता के साथ। इसीलिए मंत्रियों की नियुक्ति होती थी, मंत्री जो मंत्रणाएं कर सके। तो यहाँ पर बाण के समान ही बुद्धि है, लेकिन बाण से भी प्रभावशाली हो जाती है, क्योंकि बाण तो आवश्यक नहीं है कि टारगेट को नष्ट करे, लेकिन यदि बुद्धि प्रयोग किया गया है, मंत्रणा का प्रयोग किया गया है, तो राजा सहित राज्य का विनाश कर देती है। तो ये निर्भर करता है राजा के ऊपर, वो किस प्रकार की मंत्रणाएं कर रहा है। यदि कुशलता पूर्वक कर रहा है तो शत्रु राजा को निश्चय ही वो पराजित कर सकता है, लेकिन यदि मंत्रणाएं विफल हो जाती हैं तो राजा स्वयं भी नष्ट हो जाता है। तो एकम हन्यात नवा हन्यात ईश्वर मुक्तो धनुष्मता। धनुष्मता में कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति का। तृतीया विभक्ति एक वचन। धनुर्धारी के द्वारा, धनुष धारण करने वाले के द्वारा मुक्तः छोड़ा गया। इशु वाण एकम हन्यात एकम नवा हन्यात। एक को मार सकता है अथवा एक को न भी मार सकता है, लेकिन बुद्धिमता, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उसके द्वारा किया गया बुद्धि का प्रयोग राजा सहित राष्ट्रम हन्यात, राष्ट्र का नाश करने में समर्थ होता है। सराजकम, राजा सहित। एकम विष रसोहंति शस्त्रेण एकश्च वध्यते। एक और मैम का इसको, एक और नहीं, छोड़ कर बोल रही हूँ मैं कुछ, है ना, सारे तो अब नहीं हो पाएंगे, तो कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण सुंदर लग रहे हैं तो वो मैं ले रही हूँ। ये 50 कर रहे हैं बुक में जो 50 है। हाँ, वैसे शायद 52 है। एकम विष रसो हंति शस्त्रेण एकश्च बध्यते स राष्ट्रम स प्रजम हंति राजानम मंत्र विप्लवः। यहाँ थोड़ा अशुद्धि हो गई है, विप्लवः, विप्लव शब्द है, विप्लव हो गया है, विप्लव। एकम विष रसः, विष रस यानी विष प्रयोग। विष रसः एकम हंति, जिस पर विष का प्रयोग जिस पर किया गया है, विष उसका हनन कर देगा, उसको मार डालेगा। विष रसः एकम हंति शस्त्रेण एकश्च बध्यते, और शस्त्र प्रहार जिस पर किया गया है उस एक का शस्त्र प्रहार उसका वध कर देगा। तो विष रस भी एक का ही हनन करता है, एक को ही मारता है, और शस्त्र के द्वारा भी एक का ही वध किया जा सकता है, एक का वध किया जाता है, मतलब जिस पर प्रहार होगा उस पर। सराष्ट्रम सप्रजम हंति राजानम मंत्र विप्लवः। लेकिन मंत्र विप्लव, मंत्र का प्रसार, मंत्रणाओं के प्रसार से, मंत्रों के फैलाने से, इसी को आजकल हम कह देते हैं अफवाहें फैला दी गई। अफवाहें फैलाने से क्या होता है, एक व्यक्ति नहीं, पूरा समुदाय जो उस अफवाह की चपेट में आ जाता है, उसकी मानसिक विकृति हो जाती है। अभी शायद जैसे SC/ST एक्ट की बात आई थी, बोले वही किया गया है जो पहले था, कुछ नया नहीं किया, लेकिन एक पक्ष इससे भड़क गया कि SC/ST एक्ट में बदलाव कर दिया गया है, और एक इसलिए भड़क गया कि जो सवर्ण वर्ग था वो इसलिए भड़क गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसको बदल दिया गया। तो ये व्हाट्सएप से कितनी जल्दी बात को फैलाया जाता है, और उसके आधार पर अच्छे बुरे दोनों ही परिणाम, जैसी नीति होती है वैसे ही परिणाम सामने आता है। तो उसी चीज को कह रहे हैं मंत्र। मंत्र कहते हैं मंत्रणा, मंत्रणा उसका प्रसार हो जाना, फैलाव, मंत्र का जो फैलाव है, मंत्रणा का फैलाव है, यानी शत्रु के राज्य में अफवाह फैलाकर संपूर्ण शत्रु के राज्य को प्रजा सहित नष्ट कर दिया जा सकता है। तो मंत्र का प्रसार किससे संभव है? बुद्धि से। तो इसलिए इसके पहले जो बुद्धि यानी बुद्धिमान व्यक्ति की मंत्रियों के द्वारा या बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा की गई जो मंत्रणाएं हैं, वो मंत्रणाएं विशेष राजा के लिए कितना महत्वपूर्ण है,
कि चाहे तो वो किसी से प्रजा का कल्याण भी कर दें और चाहे तो वो प्रजा का विनाश भी कर दें, राष्ट्र का विनाश कर दें, प्रजा का विनाश। विप्लव विप्लव प्रसार, विप्लव 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 सामान्यतः विपत्ति के लिए भी आ जाता है, तो मंत्र रूपी विपत्ति या मंत्र का जो फैलाव किया गया है उसका। एक क्षमावताम दोषो, इसके बाद बहुत सारे पद्यों में क्षमा के ऊपर बात की गई है। यदि कहीं कोई छोटा व्यक्ति किसी प्रकार का अपराध भी कर देता है तो क्षमा ऐसा शस्त्र है जो व्यक्ति का कल्याण करता है या किसी भी प्रकार की विपत्ति से बचाने में समर्थ होता है। तो एक क्षमावताम दोषः द्वितीयो नोपपद्यते यदेनम क्षमया युक्तम अशक्तम मन्यते जनः। क्षमावान का, क्षमावताम, यहाँ पर भी वतु प्रत्यय है, क्षमा से युक्त व्यक्तियों का, षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन, भगवान की तरह रूप चलते हैं भगवताम जैसे। तो क्षमावताम, क्षमा से युक्त व्यक्तियों का एक दोष, एक ही दोष है, उसमें एक ही दोष है। कोई यदि क्षमाशील है, सहिष्णु है, किसी के अपराध को सहन कर लेता है और उसे क्षमादान कर देता है, उसका एक ही अपराध है या उसमें एक ही दोष है, बाकी कोई दोष नहीं है। दोष क्या है? कहते द्वितीय नोपपद्यते, उसमें कोई दूसरा दोष है ही नहीं। क्षमा में, क्षमा को धारण करने में एक दोष के अलावा दूसरे दोष होते ही नहीं है। वो दोष क्या है? एक क्षमावताम दोषः द्वितीयो नोपपद्यते यदेनम क्षमया युक्तम अशक्तम मन्यते जनः। जनः अशक्तम मन्यते, स्पष्ट हो गया? जनः, लोग क्षमाशील व्यक्ति को क्या मानने लग जाते हैं? अशक्त मानने लग जाते हैं। केवल एक यही दोष है, बाकी क्षमा में, क्षमा धारण करने में गुण ही गुण है। तो इसमें ये बेसिकली बोल रहा है पांडवों ने अभी तक क्षमाशील रहे हैं तो एक ही उसको उनको अशक्त मान लिया गया। जी जी। तो पांडवों को क्षमाशील है और परिवार में शांति बनी रहे, इसलिए समर्थ होते हुए भी वो चुप होकर अभी तक बैठे हुए हैं। तो क्षमाशील व्यक्ति का एक ही अपराध व्यक्ति या एक ही दोष व्यक्ति मान लेता है। या समाज में देखा जाता है कि व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों को जो ज्यादा क्षमाशील होते हैं अशक्त मान लेते हैं और फिर उन पर और अधिक अत्याचार करने लग जाते हैं। क्या? वीक, कमजोर मान लेता है, अशक्त माने शक्तिहीन, शक्तिहीन, पावर नहीं है उसमें, ऐसा मान लेता है। पद्धति हाँ, द्वितीय न उपपद्यते, और उसमें दूसरा दोष उत्पन्न नहीं है। उपपद्यते या संभव नहीं है, उपपन्न नहीं है, इस अर्थ में। यदेनम क्षमया युक्तम अशक्तम, क्षमया युक्तम येनम, क्षमा से युक्त इस व्यक्ति को लोग अशक्त मान लेते हैं। सो अस्य दोषो न मंतव्यः क्षमा ही परमं बलम, क्षमा गुणो ह्यशक्तानां शक्तानां भूषणम क्षमा। चाहे व्यक्ति सशक्त है या निर्बल है, सशक्त है या निर्बल है, शक्ति से युक्त है, पावरफुल है या कमजोर है, दोनों के लिए ही क्षमा परम बल है। तो सो अस्य दोषः न मंतव्य, यद्यपि लोग मान लेते हैं लेकिन मानना नहीं चाहिए। अस्य दोषः न मंतव्य, इसका अर्थात क्षमाशील व्यक्ति का सह वह दोष नहीं मानना चाहिए। कौन सा दोष? कि यह तो अशक्त है, तो क्षमाशील व्यक्ति का यह दोष नहीं मानना चाहिए, क्योंकि क्षमा ही परमं बलम, क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ा बल है, सबसे बड़ी शक्ति है। कैसे? कहते क्षमा गुणों ही अशक्तानाम, जो अशक्त है, अशक्त के लिए तो मजबूरी हो जाती है दूसरे को क्षमा करना, तो उसके लिए यदि वो अपने को बचाना चाह रहा है तो ठीक है, सरेंडर कर देता है। तो क्षमा गुणों ही अशक्तानाम, ही निश्चय ही शब्द निश्चय के अर्थ में आता है, ठीक ही है, बिल्कुल ठीक है कि अशक्तानाम क्षमा गुणः, जो शक्तिहीन है, अशक्त है, ऐसे व्यक्तियों के लिए क्षमा गुण है। गुण है मतलब वो अपना कार्य उस क्षमा के बल पर करने में सफल हो जाते हैं।
और शक्तानाम भूषणम क्षमा, और जो शक्त है, समर्थ है, उनका ये आभूषण है क्षमा दान करना। मैं शक्त वाले में थोड़ी अशक्त कैसे हुआ फिर? मतलब क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? इसके पास पावर नहीं है, जैसे कोई आपके आपके पास कोई गुंडा पावर नहीं है और आपको- आपके साथ कोई पावरफुल व्यक्ति आपके सामने तो खड़ा हम है, अगर क्षमा करते हैं तो ये शुभ लक्षण है कि मतलब और कोई उपाय नहीं होता है। ये आपके लिए बल है, बात आपकी उपाय शक्ति है, की- ये आपकी शक्ति है कि ठीक है ऐसे में आप पीछे हट जाइए, क्योंकि आप मतलब सीधे कोई टक्कर नहीं कर हमने हाथ सकते। जोड़ लिए। ये शक्त तो चाहे शक्त हो या अशक्त हो, दोनों को ही क्षमा की हम आवश्यकता। क्षमा की फिर परिभाषा क्या है? सहिष्णुता होता है, क्षमा माने सहनशीलता। अशक्त किसी की की हमसे कोई अधिक पावरफुल है और हमारे प्रति उसने कुछ ऐसा अपराध कर दिया है, उसको सहन करना, उसको सहन कर लेना। तो कभी ये सहन करने की जो सामर्थ्य होती है वो पॉलिसी बन जाती है, यानी आपके कार्य को सफल करने में वो कारण बनती है। क्यों? हमें अपना काम निकालना है। यदि हमें सरेंडर करके हमारा काम निकल रहा है तो सरेंडर करके आप काम निकाल लीजिए, तो ये हमारी मजबूरी है। अन्यथा टक्कर लेंगे, अपने से बलवान से टक्कर लेंगे तो आपकी ये प्रजागर वाली स्थिति हो जाएगी। यानी आप तो ऐसे में मतलब वस्तुतः वो क्षमा करना नहीं चाहता है, लेकिन हाँ, वो वो इसमें मजबूरी भी है इसलिए कर रहा इसीलिए है। बल कहा है ना उन्होंने, गुण का है, गुण। गुण गुण, हाँ, गुण का। क्षमया गुणः अशक्ताना। ये क्षमा इसको हम लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि ये भाई जो निशक्त की क्षमा है और शक्तिशाली की क्षमा है, इनमें अंतर है, गुणात्मक अंतर है। बिल्कुल अंतर है, गुणात्मक अंतर है, ये लेकिन कहना दोनों ही पॉलिसी है एक तरह से। जैसे पॉलिसी है, ये दोनों कहना पॉलिसी है कि जो निर्बल व्यक्ति है क्षमा के अतिरिक्त वो कर नहीं सकता कुछ, Choice. लेकिन अपने को सरवाइव करना है तो वो क्षमा करेगा। अन्यथा दूसरे से, अपने से शक्तिशाली से यदि वो भिड़ता है तो उसका ही हानि है, उसका ही नुकसान है। मैम इसमें तो- लिखा है हिंदी, इसमें लिखा है क्योंकि क्षमा असमर्थ का बल और समर्थ मनुष्य का अलंकार है। भूषण है। तो ये कहते हैं ना, क्षमा गुणों ये शक्ता नाम भूषणम क्षमा, और जो सामर्थ्यशाली है उनके लिए अलंकार स्वरूप है। उनके तो चरित्र का मतलब महिमा मंडन करने वाला होता है कि ये व्यक्ति देखिए कितना महान है कि अपने से हीन व्यक्ति को इसने क्षमा, या कितना बड़ा अपराध करने पर भी इसने क्षमादान कर दिया। लेकिन नैतिक रूप से ये सही है क्या? आप बलवान है, अगर मैंने आपको गाली निकाल भी दी तो आपने मुझे क्षमा कर दिया, वो समझ आती है, वो मेरे संस्कार है। लेकिन आप मेरे से बलवान नहीं है, उसके बाद मैं गाली निकालती हूँ, वो तो मजबूरी हो जाएगी। नहीं, अब ठीक है, निकाल दी, इट्स ओके। हाँ, नैतिक दृष्टि से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो व्यवहारिक दृष्टि से हमें करनी पड़ती है। व्यवहार कैसे हम चलाएं लोक में अपना, हमसे शक्तिशाली व्यक्ति भी है। अब शक्तिशाली व्यक्ति के सामने आपको अपना काम निकालना है, कैसे निकालना? प्रिंसिपल की बात तो सुननी पड़ेगी समटाइम्स whether it is right. But it doesn't look nice ना, है। ऐसा from inside. We are having a feeling of hurt. But to survive sometimes पॉलिसी you के need to लिए, like पॉलिसी के लेवल पर बता रहे हैं क्या? ऐसे भी क्षमा का यूज यहाँ पर क्या आचरण किया जाए इस परिस्थिति में जो रात की नींदें उड़ गई हैं धृतराष्ट्र की, उसके प्रसंग में ये सारी बातें आ रही हैं। तो यहाँ पर विशेष रूप से नैतिक आचरण किस प्रकार का हो वो बतलाया गया है, और लोक व्यवहार हमारा कैसे चले वो बतलाया। तो दोनों ही चीजें इसमें, इसलिए यहाँ की राजनीति और अर्थशास्त्र की नीति राजनीति में आपको बहुत अंतर मिलेगा। मैं पहले भी इस बात को कह चुकी हूँ, मैं इस बात को हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जब अर्थशास्त्र में जो राजनीति बता रहे हैं वहां पर राष्ट्रों के साथ आपका संबंध कैसा हो, उनके सामने आपका व्यवहार कैसा हो, ये विचारणीय है। यहाँ तो एक परिवार की बात है। तो एक परिवार में क्षमा यदि हम आप नहीं अपनाते हैं तो परिवार नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए पारिवारिक शांति को बनाए रखने के लिए यदि हम कमजोर हैं तो चुप रहें, यदि हम पावरफुल हैं, हम देख रहे हैं कि सामने वाला हमसे कमजोर है लेकिन है तो अपना ही ना, तो उसको क्षमा कर दें। क्योंकि अलंकार मतलब उसका आभूषण है, माने उसकी शोभा बढ़ाने वाला ही है, यानी उसके लिए मेरिट है, एक तरह का गुण है। क्षमा की सीमा फिर कब तक क्षमा करना चाहिए? जैसे गीता में ये है कि कृष्ण जी ने बोला था 100 बार मैं गाली सुन लूंगा, उसके बाद 101वीं बार बोलेगा तो गला काटना, जो उन्होंने कर दिया था। तो सबको क्षमा करके भागना चाहता था कि क्षमा करो, ये अपने ही है। मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने तो फिर ये कहा ना कि नहीं, युद्ध जब करो, धर्म और अलंकार अधर्म, क्या हमेशा ही नहीं, होगा। जब धर्म और अधर्म में टक्कर होने लग जाए तो एक सीमा तक तो सहिष्णुता ठीक होती है। इसलिए अंत में जब कोई उपाय नहीं बचा, गीता तो इसके बाद की है, शांति पर्व में आई है, ये उद्योग पर्व है,
तो उद्योग पर्व में वो पूरा प्रयास चल रहा है परिवार में शांति बनी रहे। इसके लिए शांति के लिए सहिष्णुता, क्षमा ये आवश्यक है। लेकिन जब पानी सर से ऊपर गुजरने लग जाए, व्यक्ति के अस्तित्व का यदि तो डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट काइंड ऑफ ये परिस्थिति क्या है हम पहले ये देखें। अभी नहीं बना रहे हैं, अभी एक लिमिट भी बना बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट करंट सिचुएशन देन यू इट्स वैलिड। जैसे मैम ने बोला कि अभी वो निशक्त के लिए भी हो सकता है। नहीं, अभी प्रयास ये हो रहा है। पहले तो धृतराष्ट्र ने संजय को पांडवों के पास भेजा कि आप पता लगा क्या उनकी योजनाएं क्या चल रही हैं और समझाओ कि युद्ध ना करे। लेकिन अपने परिवार को नहीं समझा रहा है, दुर्योधन को वो नहीं समझा पा रहा है और दूसरों पर वो नियंत्रण करना चाह रहा है। तो यहाँ की जो ये परिस्थितियां हैं कि अभी युद्ध होगा नहीं होगा की परिस्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। तो उससे पहले यदि अभी युद्ध बचा जा सकता है और क्षमादान करके एक दूसरे की कुछ बातों को सहन करके यदि युद्ध से बच सकते हैं तो इससे अच्छा विकल्प और क्या हो सकता है, परिवार नष्ट होने से बच सकता। तो यहाँ पर ऐसा ना तो संस्कृत का कोई भी नीति ये नहीं कहता है कि पानी सर से ऊपर गुजर जाओ आप क्षमा ही दान करते रह जाओ, ऐसा नहीं। अलंकार समझ के तो यहाँ पर ये परिस्थिति क्या है कि विदुर धृतराष्ट्र विदुर से परामर्श ले रहे हैं कि हमें करना क्या चाहिए। और विदुर की सीधी सी नीति है कि आप लोग मिल के रहो। क्योंकि पहले भी अभी कुछ वो श्लोक मैंने आज भी नोट किए हैं कि क्या स्थिति है जैसे वन और व्याघ्र की होती है। व्याघ्र वन जब तक है तभी रक्षित रहता है, वन कटने लगते हैं व्याघ्र का जीवन संकटापन्न होने लगता है। तो वन से व्याघ्र की रक्षा है और जिसमें हिंसक जंतु होते हैं प्राय लोग उस वन को काटते नहीं हैं। तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो यही पारिस्थितिकी है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। तो चाहे कौरव है चाहे पांडव है, आप लोग एक दूसरे के साथ मिलकर ही रहिए। तो यहाँ पर एक परिवार में शांति स्थापना कैसे हो सके उससे संबंधित नीति है। फिर कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को किस प्रकार अपना क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय में बहुत सारी बातें कही हैं। मैंने केवल 2 श्लोक उठाए हैं उसमें। षड दोषा पुरुषेणेह हातव्या भूति विच्छिता, निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। ये किसी भी परिस्थिति में केवल विदुर जो उपदेश दे रहे हैं धृतराष्ट्र को उस परिस्थिति में नहीं, ये सामान्य परिस्थिति में ये गुण व्यक्ति को ये दोष छोड़ने चाहिए और जो आगे बताए हैं उन गुणों का रक्षण करना चाहिए। तो कहते हैं षड दोषा, 6 दोष, षड दोषाः पुरुषेण हातव्या, पुरुष के द्वारा 6 दोष हातव्य है, त्याज्य है, छोड़े जाने योग्य है। हा धातु से उहाग त्यागे धातु से तबियत प्रत्यय का जो प्रयोग है, तबियत प्रत्यय चाहिए या योग्य अर्थ में आता है। हातव्या छोड़े जाने योग्य है या छोड़ दिए जाने चाहिए। पुरुष के द्वारा 6 दोष छोड़ दिए जाने चाहिए। कर्तव्य करने योग्य तो करना चाहिए। इसी अर्थ में अनियर प्रत्यय भी होता है, करणीय। कैसे पुरुष के द्वारा? तो कहते हैं भूतिम इच्छता, जो भूति की चाहना रखते हैं, भूति की अभिलाषा रखते हैं, अपने कल्याण की अभिलाषा रखते हैं। भूति कल्याण, कल्याण। भूतिम इच्छता, भूति की इच्छा रखने वाले, अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष के द्वारा, पुरुष व्यक्ति के द्वारा 6 दोष छोड़ दिए जाने चाहिए। वो 6 दोष हैं निद्रा, ये मीन्स ये पुरुषेण इह अस्मिन् लोके, इस संसार में। तो इह यहाँ पर अर्थात इस श्लोक में पुरुष के द्वारा, कैसे पुरुष के द्वारा? जो अपना कल्याण चाहता है, कल्याण चाहने वाले पुरुष के द्वारा षड दोषा हातव्या, 6 दोष छोड़ दिए जाने चाहिए। निद्रा तंद्रा, निद्रा सोना, सोना मतलब बहुत अधिक सोना। सोने से तात्पर्य ये नहीं है कि बिल्कुल ही नींद। तो यहाँ निद्रा शब्द का प्रयोग किया गया है तो इसका मतलब अधिक नींद। निद्रा, तंद्रा, आलस्य, बल्कि आलस्य और तंद्रा में थोड़ा अंतर हो जाता है। व्यक्ति जब अच्छे तरह से नींद नहीं ले पाता है तो जो दिन भर एक नींद से आती रहती है उसको कहते हैं खुमारी जैसी आ जाना। तो खुमारी में व्यक्ति अपना कोई कार्य नहीं कर पाता है। तो निद्रा, तंत्रा,
भय, भय के कारण व्यक्ति अपना कार्य नहीं कर पाता यदि भयभीत बना रहे तो। निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, क्रोध पर भी नियंत्रण की। सफल व्यक्ति जो वही है जो अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकता है और समय आने पर कहाँ उसका एक हथियार की तरह प्रयोग करे, तो इसलिए क्रोध को भी नियंत्रण करने की बात की जाती है। तो निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम, आलस्य, आलस्य क्या है? आज के काम को कल के लिए छोड़ देना। आलस्यम, दीर्घ सूत्रता, दीर्घ सूत्रता किसी कार्य को विलंब से करना, मतलब एक काम को बहुत देर तक खींचते रहना, समय से उसको न निपटा पाना। तो एक काम में ज्यादा टाइम लगाना कि उसको पोस्टपोन करते रहना। पोस्टपोन नहीं, दोनों ही चीजें इसमें आ जाती हैं। वैसे तो है एक काम को टरकाते रहना तब भी देर हो और गई। हाँ उसको ठीक है, अभी जिस काम को हम 15 मिनट में कर रहे हैं उसको करने के लिए 2-2 घंटे लगा देना, ये है दीर्घ सूत्री। तो भय भी है हाँ, भय भी है, निर्भय होना चाहिए। सभी सिचुएशन। तो निर्भयता होना तो पर बहुत ये आवश्यक है। पूरी उसमें कहाँ फिट हो रहा है जो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ महाभारत, व्हाट मैसेज इज ही ट्राइंग टू गिव हियर? विदुर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये बीच में से उठाया इसलिए उसका संबंध कट गया है। अच्छा, हाँ हाँ, थोड़ा सा करना जैसे क्या होगा। ये ऐसी चीजें हैं जो मतलब एक लौकिक व्यवहार के लिए आवश्यक है, तो इसलिए फिर तंद्रा और आलस्य का नहीं। तंद्रा, आलस्य व्यक्ति का ये होता है मैं करूंगा करूंगा करूंगा, टालता रहता है। ये तो फिर दीर्घ सूत्रता जैसा हो गया। दीर्घ सूत्रता किसी को कार्य को संपन्न करने में बहुत अधिक समय ले लेना, वो तो आलस्य के कारण व्यक्ति कार्य को उठाता ही नहीं है। आलस्य के कारण व्यक्ति कार्य को उठाता नहीं है, हाथ में नहीं ले पाता है। पहले और की- दीर्घ सूत्रता में हाथ में ले लेता है, लेकिन उसको बहुत लंबा खींचता चला जाता है। और पहले की स्थिति आलस्य और दीर्घ सूत्रता बाद की स्थिति, कार्य को हो आरंभ सकता नहीं है करना। कि अलग अलग ही ये स्थितियां आए, जरूरी नहीं है एक के बाद एक आए, ठीक है ना। तो व्यक्ति के मतलब काम को टालने का व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। और तंद्रा और तंद्रा कहते हैं कि कोई कार्य आप कर रहे हैं तो आपको फ्रेश होना चाहिए, और तंद्रा एक तरह से उन्नीद जम्भाई लेना है, करना है, धीमे धीमे स्थिति जो है वो व्यक्ति को अपने कार्य तक नहीं ले जाती है। तो तंद्रा नींद से जुड़ी हुई एक तरह की स्थिति है। तो मैं वो ये तंत्र ये तरह वर्ड तंत्र नींद तो है बहुत ज्यादा सोना, नींद होगी, यहाँ का मतलब हो गया ज्यादा नींद लेना। हाँ बहुत तो ज्यादा नींद नींद। लेना ऐसा भी और तंद्रा का मतलब हो गया सम्यक प्रकार से नींद न लेने पाने के कारण जो स्थिति आ जाती है। निद्रा हो गया एक्सेस में ले लिया, और तंद्रा हो गया कि कम नींद लिया इसलिए नींद हल्की हल्की आ रही है, ऐसा होता है। और उसके कारण फिर उसके आगे की स्टेज को आप आलस्य कह सकते हैं, तंद्रा के, ठीक है ना। प्रायः आलस्य, अच्छी नींद नहीं ली तो भी हमें आलस्य आने लगता है, तो इसलिए नींद लेना बहुत मेंटल जरूरी है। स्टेट भी हो गई, हमारे पास एनर्जी है फिर भी हम नहीं करते। हाँ आलस्य में तो तंद्रा वही होता है। मैं बता रही हूँ तंद्रा का क्या हुआ। तंद्रा है एक तरह से व्यक्ति फ्रेश नहीं हो पाता है यदि पूरी नींद ली है तो, और बहुत अधिक नींद ले ली है तो भी हानि है। तो दोनों ही स्थितियां, नींद ना आ पाना और नींद बहुत अधिक आ जाना, तो दोनों ही हानिकारक। ऐसी सिचुएशन में धृतराष्ट्र को नींद नहीं आएगी। हाँ, धृतराष्ट्र को तो चिंता इत्यादि के कारण नहीं आ रही इस है, कंटेक्स्ट में इसलिए ये प्रजागरण। relevant है। षडेव तो गुणा पुंसा न हातव्या कदाचन। षडेव 6 ही गुण है जो कदाचन पुंसा न हातव्या, पुरुष के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा कदाचन कभी नहीं छोड़े जाने चाहिए। क्या है वो? सत्यम, दानम, अनालस्यम, अनसूया, क्षमा, धृति। सत्य मनसा वाचा कर्मणा, दान व्यक्ति का जो वही है कि केवलादो भवति केवलादि, केवल अकेला पचाता है तो पाप का भक्षण करता है, तो दान यानी जो वस्तु है उसका प्रदान, विनिमय कर दे। आवश्यकता से अधिक यदि कोई रखता है तो उसको स्तेय की संज्ञा दे दी गई है। तो ये और आदर्श की स्थितियां हैं कि यदि कोई जैसे अपरिग्रह कहा जाता है ना, कि परिग्रह, परिग्रह, अपरिग्रह। अपरिग्रह माने सामग्री को बहुत अधिक संग्रह न कर पाना, तो जितना है आवश्यकता अनुसार रखना और उससे इतर है उसको
दूसरे के भूख के लिए आवश्यकता देंगे। से अधिक दान भी हो सकता है। हम्म? आवश्यकता से अधिक दान की स्थिति भी हो सकती है। हाँ, दोष तो हो जाती है वो भी। आवश्यकता से अधिक दान यदि हो जाता है तो व्यक्ति के लिए वो भी परेशानी का सबब होता है, गरीब हो जाता है वो, जैसे मांग वगैरह के लिए कहा जाता है। तो यहाँ दान का मतलब है कि आप बैलेंस व्यक्ति स्वाभाविक है कि दान उतना ही करेगा जितना उसकी सामर्थ्य है, तो सामर्थ्य अनुसार ही दान। इसको यदि हम और स्पष्ट करना चाहें तो सामर्थ्य के अनुसार दान। जैसे पंच महायज्ञ की हम बात कर रहे थे, पंच महायज्ञ में क्या है? दान ही तो है। हमारे पास जो कुछ है, ज्ञान है तो ज्ञान का हम दान कर रहे हैं, वस्तु है तो वस्तु का दान कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि एक ही दिन देकर हम सब निर्धन हो जाए फिर क्या करेंगे। तो इसलिए सामर्थ्य अनुसार ही दान, अनुसार है। हाँ, सामर्थ्य अनुसार। धर्म में सत्य वाला सदा सत्य है। देखिए ये ऐसी चीजें हैं, सदा सत्य बोले कि एक कसाई है, गाय को पकड़ रहा है, गाय भागी जा रही है, ऋषि थे, अब बोले कि गाय इधर गई है, अब वो उसको मारे या ना मारे, ये सब परिस्थिति के अनुसार देखकर विचारना चाहिए। ये सब जो स्थितियां हैं इनको हम सार्वभौमिक नहीं कह सकते, लेकिन हम चाहते हैं यदि हमारे प्रति कोई सत्य का आचरण हम किसी के प्रति कर रहे हैं तो हमारे प्रति भी सत्य का आचरण, ठीक है ना। तो ये सार्वकालिक, सार्वभौमिक या सत्य, सत्य क्या है, गांधी जी ने सत्य के प्रयोग में कहा कि ऐसे विषयों पर इतना अधिक विचार हम नहीं करेंगे कि किन परिस्थितियों में सत्य का हम प्रयोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये आपके विवेक पर और परिस्थितियों पर बहुत चीजें निर्भर करती हैं। और गाय की रक्षा के लिए सत्य बोला सत्य यदि बोला जा रहा है या असत्य भी बोला जा रहा है, क्यों गाय बच जाए, असत्य बोल दिया तो वो पाप है या नहीं है, हमें इन पचड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। परिस्थितियां क्या कह रही है? परिस्थितियों के होता है कि ये नियम खंडित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। परिस्थितियों के अनुसार ही सारे गुण हैं। कभी कभी कोई गुण अवगुण भी बन जाता है। जैसे अब दान की आप बात कर रहे थे, बहुत अधिक दान दे दिया तो अवगुण बन गया वो। लेकिन मैम अगर परिस्थितियों को देखेंगे तो फिर तो सत्य नहीं बोलेगा। देखिए, आप स्वार्थ से यदि प्रेरित होकर पूछ रहे हैं, केवल उससे आपका अकेले का हित हो रहा है, मुझे लगता है इसमें हम सार्वजनिक शब्द और जोड़ रहे हैं। सार्वजनिक हित जिसमें होता है, क्योंकि ये सारी चीजें, गुण क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये सापेक्षिक है। किसी सामने वाली कंडीशन को ध्यान में रखकर हम कहते हैं ये पाप है, ये पुण्य है, ये नहीं है। तो मैम हमेशा सामने वाला नहीं होता, इंटरप्रिटेशन होता है। एजेंट सामने जरूर हो, ये नहीं होता। मैं अपने लिए भी तो पाप और पुण्य की परिभाषा करती हूँ ना। मैंने पाप किया, मैंने पुण्य किया, मैंने झूठ बोला, मैंने नहीं, सच आप बोला। कैसे कह रहे हैं कि मैंने सच बोला? मेरी परिभाषा ये है मैम सच बोलने की, कि मैं हमेशा सच बोलती हूँ। और उसका वो मेरे जो लक्षण है वो ये है कि अगर मैं आपसे कुछ भी झूठ बोल रही हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे मन में गलानी नहीं है कि मैम समझेंगी नहीं। और दूसरी चीज है कि अगर वो प्रकाशित हो जाए आपके सामने, मेरा लाभ हो रहा है, उसको सोचकर व्यक्ति का, देखिए ये पाप है या पुण्य है, इसके लिए सबसे बड़ा प्रमाण व्यक्ति का अंतश्चेतना होती है। अंतश्चेतना होती है। तो यदि मान लीजिए जैसे गाय भाग रही है और पीछे उसके कसाई पड़े हुए हैं, और ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति ने कह दिया कि नहीं इधर गई है गाय, तो और वो व्यक्ति उधर भाग गए और गाय बच गई, तो अब उसकी चेतना क्या कह रही है, इसने गलत किया या सच में? बिल्कुल। तो ये चीज इसलिए, लेकिन इनको हम एक तरह के गुणों में तो रखेंगे नहीं कि हाँ व्यक्ति को इनका सेवन करना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए। लेकिन अब वो सत्य सत्य है, असत्य है, या दान है, नहीं है, ये व्यक्ति का अंतश्चेतना उसमें प्रमाण होती है कि हमने जो किया है वो दान है या नहीं। कभी कभी व्यक्ति क्या करता है, प्राय गांवों में, परिवारों में देखने को मिलता है कि कोई वस्तु, कोई त्योहार हुआ, उन्होंने दान के लिए कोई वस्तु चुनी और किसको दे दी, बोले घर में ये मानदान है, इनको दे देते हैं। अब घर में मानदान है, उनको दान देने से थोड़ी हुआ, वो दान तो हो, क्या फायदा हुआ। तो जो आपके लिए एकदम अपरिचित है, उसको यदि आप उस वस्तु को दे रहे हैं, उससे तो आपको वाहवाही मिलेगी, देखो हमें मिल गया, लेकिन वास्तव में उसकी जरूरत उससे ज्यादा किसी और को हो सकती है। परिस्थितियां, अंतश्चेतना, बहुत सारी चीजें होती हैं जो गुणों के गुण पाप पुण्य का निर्धारण करती हैं। मतलब इनमें हम ऐसी कोई बहस नहीं कर सकते। दर्शन के विद्यार्थी होने की आज आप तर्क कर लो, बात अलग है। कॉम्प्लेक्स थिंग समझ में नहीं आता। सत्यम ज्ञानम, मुझे नहीं लगता कोई ये चीजें कॉम्प्लेक्स है, मुझे लगता है नहीं, कुछ चीजें बहुत छोटी छोटी होती हैं। जैसे अभी आप ही ने क्वेश्चन किया, तंद्रा क्या है, आलस्य क्या है, देवी सूत्रता क्या है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ तो संस्कृत में क्या है, धातु है, प्रत्यय है, हर धातु का अपना अर्थ है। प्रत्यय लगने से उसमें कुछ परिवर्तन आता है।
तो एक शब्द का जो अर्थ होता है स्वाभाविक है, उसके पर्यायवाची का वही अर्थ नहीं होगा, कुछ बदल के होगा, लेकिन प्रयोग में हम उनको एक जैसा व्यवहार करने लग गए। अन्यथा थोड़ा उसमें ऐसा है ना मैडम, दान में भी लोग लोभ करना चाहते हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ गांव में ना पहले धान हुआ करता था, तो हमारे पिताजी जो है ना पहले 5 किलो 7 किलो अलग से रख देते थे कि दान देना है। तो वो दान किसको देते थे? पंडित जी को बुला के देते थे, या फिर जो मजदूर हमारे घर में काम करता है उनका आधा आधा हिस्सा बराबर कर देते थे, 6-7 है। बाद में उसमें क्या हो गया कि घर में लड़कियां आ गई, तो ये कहने लगा कि लड़की तो दान ले सकती है, लड़की को दे दिया, तो कि फिर लड़की वो मानदान है, चलो उसको दे दिया, वो लड़की को दे दिया, लड़की ने उसको बेच के अपने लिए सूट खरीद लिया, या सलवार खरीद ली, या फिर चप्पल खरीद ली। तो यहाँ फिर विभेद आ गया ना। अब इसको हम किस सीमा तक दान कहें, ये है ना, ये चीजें थोड़ा विचार करने वाली होती है कि वो क्या परिस्थिति है, आप किसको दे रहे हैं, कैसा दे रहे हैं, क्या भावना से दे रहे हैं। आप दान, जैसे दान की बात संस्कृत में एक कालिदास इत्यादि बहुत से कवि हैं जिन्होंने कहा कि व्यक्ति जो कमाता है उसका छठा भाग उसके लिए निकाल ले कि ये हमें देना है, मतलब इतनी लिमिट तो है। अब उस किसी की हो सकता है ज्यादा है तो वो ज्यादा दे सकता है। दशांश बोला, छठा बोला, छठा भाग तो दिया ही जाता है। और उसमें ये भी बोला ना कि मैम जो दान होता है उत्तम चीजों का करना चाहिए। अब आप दान दे रहे हो और वैसे आप डिस्कार्डेड, स्वाभाविक है कि भाई हमारे जो यूजलेस वस्तु हो गई वो निकाल के हम दान देने लग गए किसी को, तो वो नहीं, जो हमारे लिए उपयोगी है। आत्मना प्रतिकूलानि परिशामना समाचरे, हम जो हमें अपने अनुकूल नहीं लगता है वो हम भावना करें कि वो दूसरे के लिए भी अनुकूल नहीं होगा। जो हमारे लिए उपयोगी है उस उपयोगी का यदि आप करते हैं तो आप सद्गुणी की श्रेणी में ज्यादा आएंगे, बजाय इसके की परिस्थिति के अनुसार अब मजबूरी आ गई फिर हम करें। अब दान होगा मैडम, अभी जो है ना दिवाली आ रहा है, लोगों के घर में जब दूसरे मिठाई दे जाएंगे तो 6 दिन के बाद वो दूसरे को बांट देंगे, खराब हो गई तो अपने घर का कोई नहीं खाएगा, वो भी तो मरेगा जिसको तुम दे रहे हो। हाँ। तो अगर दान ही देना था तो उसी दिन आप दे देते किसी को, ये लो भैया यहाँ से आ गई आप ले लो उसको। वही मैं बताना चाह रही हूँ, हमारे कॉलेज में ना इसको केरला का जो फ्लड रिलीफ के लिए वो किया था, जो कन्वीनर थी उसने लिख दिया कुछ भी दान कर दो आप। बड़े बड़े कार्टेज बॉक्सेस रख दिए थे, पुराने कपड़े, कोई भी चीज जो यूजफुल है। वैसे नहीं दे सकते हो दवाई, वहाँ के लिए वो सब यूजफुल हो सकती है, दवाई दे हमारी भावना कहाँ है? वही दवाई दे दो और ये सारी चीजें भी खाने के लिए जो देना चाहते हो, नहीं भी मिलेगी पुरानी भी दे दो, एक्सपायरी दवाइयाँ दे दो। मैम क्या लोग बच्चों ने कूड़ा ला के दिया, उसने 3 दिन बाद लिख दिया कोई इस तरह का दान नहीं देगा, कुछ नहीं लाना, कोई नई चीजें ला के देनी है या पैसे देने हैं या दवाइयाँ देनी है। मैं बता रही हूँ ये लिस्ट है, ये ला के देना और ये कूड़ा अपने घर ले लो जो भी लाया है। और इसके लिए है ना गीता का 7वां अध्याय बहुत उपयोगी रहेगा। वहाँ पर दान की भी, दान या जो भी गुण है उनकी 3 श्रेणियां बताई गई हैं सात्विक राजसिक। तो देशे काले च पात्रे च, देश काल पात्र, बहुत सारी चीजें इसमें विचार की जाती है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ दे दिया मात्र उतना ही। आगे देखिए, अर्थागमो नित्यमरोगिता च, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, वशिष्ठ पुत्रोत्तरी च विद्या, षड जीव लोकस्य सुखानि। ये एकदम समाप्ति पर है, लगभग 89 श्लोक है। पहले वाले में हाँ, अनसूया, हाँ ये अधूरा छूट गया। असूया कहते हैं ईर्ष्या करना, ईर्ष्या, किसी के साथ ईर्ष्या, असूया भाव। डाह रखना, अनसूया, जहाँ पर ईर्ष्या या डाह का भाव नहीं है वो है अनसूया। सबके प्रति इससे क्या होता है, एक तरह से मैत्री भाव हो जाता है। इसमें असूया नहीं होना चाहिए, वो कैसे? स तो व्यंजन है, तो असूया होना चाहिए, अनसूया। असूया, इससे पहले भी हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर नए समास है, नए समास जी। नए समास में न का केवल यहाँ चला जाता है, न बचता है, तो न असूया ये शब्द हुआ। लेकिन यदि न के बाद कोई स्वर आ रहा है तो वो न अन में बदल जाता है ना? अच्छा, ये असूया के साथ न होके फिर अन हुआ। हाँ, तो अन असूया, ठीक है। अनसूया, मुझे याद आ गया। अभी पहली क्लास में भी सर ने दिया था, ये रिवाइज करवाया था, मुझे तब भी थोड़ा डाउट। ऐसे उस दिन अश्व है ना, अब ये अ है तो इसका बनेगा अनश्व।
ठीक। ये है। आदि का जैसे अनादि वाला। अनादि बन जाता है, तो स्वर पीछे होगा तो अन हो जाता है। और मेरे को कंफ्यूजन हो गया था। पुत्र अपुत्र, तो ऐसे। अनुसूया का मतलब आपने बताया ईर्ष्या, हाँ मत, हाँ असूया। असूया, असूया माने ईर्ष्या। अच्छा, जहाँ उसका निषेध हो गया, मतलब जहाँ असूया नहीं है असूया जिसमें, तो वो है अनसूया। अनसूया। अनसूया ईर्ष्या मतलब किसी में द्वेष देखना, ये वाला भाव Jealousy। बिना द्वेष का भी। क्या मतलब? ईर्ष्या तो जेलसी नहीं हुआ। ईर्ष्या द्वेष में देखिए क्या- पूरी तरह से जैसे ये अनसूया है, इसमें अपने से आगे कोई बढ़ रहा है, उसको सहन ना कर पाना, ठीक है ना। इसलिए डाह मत्सर ये वाले भाव, खाली ईर्ष्या ही नहीं है, मिला के हम इसलिए इसको कह रहे हैं अनसूया में। द्वेष है जैसे, तो बहुत सारे भाव हैं मिलकर अनसूया, किसी से असूया ना करना। मैम बहुत सारे एक तो आगे- मैंने कहा ना, जैसे ईर्ष्या भी है, ईर्ष्या। अब ईर्ष्या अपने आप में एक भाव है पूरा संपूर्ण अलग, आप देखें तो। और जिसको हमने कहा मत्सर, हिंदी में उसके लिए डाह शब्द का प्रयोग हो जाता है, डाह। तो अब डाह क्या है? वो भी एक तरह की ईर्ष्या करना, ये हमसे आगे क्यों बढ़ गया। द्वेष करना, द्वेष क्या है? ये हमसे क्यों आगे बढ़ा हुआ है। तो ये सारे भाव अनसूया के। धृति, सर धृति, धृति। धृति धैर्य को कहते हैं, पेशेंस एक तरह का धृति धैर्य। मुझे याद आ गया, पिछली बार सर ने कदर्य शब्द आया था, कदर्य, ये कैसे बना, इस पर चर्चा पूछी थी। तो इसमें है अर्य शब्द है। अर्य का अर्थ होता है स्वामी, स्वामी और वैश्य, ये दो अर्थ अर्य के कोशों में मिलते हैं। तो अर्य शब्द प्रायः जो संपन्न है, धनिक है, पैसा है जिसके पास, उसके लिए आता है। तो वर्ण व्यवस्था में सबसे ज्यादा पैसा वैश्य के पास, क्योंकि धनार्जन और गो पालन, रक्षण, कृषि इत्यादि जो आय के स्रोत थे वैश्य के अधीन होते थे। तो इसलिए अर्य का मतलब होता है स्वामी और वैश्य। वो यदि बुरा है, कु है, कु माने जैसे हम कहते हैं कुपुत्र, तो कु है तो उसको कहा जाता है कदर, यानी बुरा स्वामी, बुरा वैश्य। अब बुरा स्वामी, बुरा वैश्य क्या होगा? जिसके पास धन है लेकिन आवश्यकता होने पर भी जो अपने परिवार के लिए नहीं निकाल रहा है, दे नहीं रहा है, आवश्यकता जिसके लिए है और जिसको दिया जा सकता है उसको भी नहीं दे रहा है, वो है कदर्य। तो इस कु को कद आदेश हो जाता है और कदर्य मिलके कदर्य, यानी कुत्सित अर्यः, कुत्सित स्वामी, बुरा स्वामी, ये है इसका। कदाचार, आचार, जो कंजूस होता है। हाँ कंजूस होता है। आचार, Stingy। आचार सदाचार, और उसका अपोजिट कर दिया तो कुत्सित आचार, कदाचार, उसको कहते हैं कदाचार। तो इस तरह के कु को कद आदेश वाले प्रयोग। अनाचार कब बोलते हम्म? हैं? अनाचार भी word अनाचार भी होता है, किसी पर अत्याचार भी होता है, अनाचार, अत्याचार, कदाचार, सदाचार, ये हैं? दुराचार। अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रोर्थकरी च विद्या षट् जीवलोकस्य सुखानि राजन। हे राजन, इस जीवलोक के 6 सुख हैं। षट् जीवलोकस्य सुखानि राजन, राजन राष्ट्र को संबोधन है। जीवलोकस्य, जीवलोक के, प्राणी लोक के, इस लोक के 6 सुख गिनाए गए हैं। 6 सुख क्या है प्राणी के लिए? अर्थागम, धन का आते रहना, धन आता है जाता है, तो धनागम, धन का आना सुख है व्यक्ति के लिए, जीवन जीने के लिए अर्थ चाहिए, तो अर्थागम। नित्यम अरोगिता च, अर्थागम नित्यम, सदा धन का आते रहना। अरोगिता च, निरोग रहना, रोग का अभाव होना, अर्थात निरोग, शरीर का निरोग रहना, रोग मुक्त रहना, बीमारियां ना लगना। आज के जमाने की सबसे बड़ी समस्या ये है, अर्थागम तो हो रहा है
लेकिन अर्थागम होने के साथ साथ जो दूसरा है, व्यक्ति निरोग रहे, तो बचपन से ही अनेक प्रकार के रोग व्यक्ति को पकड़ लेते हैं और जीवन भर उसकी दवाइयाँ चलती रहती हैं। तो निरोग होना पहला, पुराने समय में तो और भी कहते थे पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। पहला तो यहाँ पर इन्होंने धनागम कर दिया है, धनागम हो और निरोग हो। पुराने लोग हैं तो स्वस्थ ही रहते थे, हमारे लोग ना। तो अर्थागम, निरोगता, प्रिया भार्या प्रियवादिनी च, और प्रिय बोलने वाली अच्छी पत्नी। प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, प्रिय बोलने वाली प्रिय भार्या। स्त्रियों के लिए इसका उल्टा कर लो। लेकिन लिखा तो नहीं जाता ना, ऐसा क्यों? लड़कों को समझाने के लिए ज्यादा जरूरत पड़ती है, लड़कियों को नहीं समझाने की नहीं जरूरत ऐसी बात नहीं है। भोपाल यूनिवर्सिटी कोर्स शुरू कर रही है आदर्श बहू। हाँ, अच्छा। अगले साल से 3 महीने का कोर्स शुरू कर रही है आदर्ष बहू। बहू से तो बहू को आदर्श बहू इंटरव्यूअर भी आदर्श कोर्स का बना नाम लेते है। हैं। अगले साल से 3 महीने का कोर्स शुरू कर रही है। आज टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज पे है। कल वीसी की इंटरव्यू आ रही थी टीवी पे, उसमें सोशियोलॉजी साइकोलॉजी सब यूज करेंगे। आदर्श पति की उनको लग रहा है कि बहू का बहू है अच्छी तो डिफरेंट पत्नी। एनवायरनमेंट में जाती है, तो इसलिए बहू कैन संभालो पाई द फैमिली बेटर। हमारे एक चाचा जी थे, वो ये कहते थे पढ़ाएंगे उसमें। कुंडली मिलाते हैं विवाह में, अब तो वर वधु की कुंडली मिलाते हैं। बोले वर वधु की कुंडली ना मिला के सास बहू की कुंडली मिलानी चाहिए, तो परिवार में शांति ज्यादा रहती है। तो जरूरी हो गया है शायद ऐसा। तो सास बहू और दामाद सास दोनों। दामाद तो चलिए फिर भी घर के बाहर रहता है, लेकिन अब सास बहू को तो साथ ही रहना है, तो मुश्किल हो जाती है। इसलिए कुंडली मिले उनकी ज्यादा जरूरी है। तो अलग हो जाते हैं। बट ये चीजें ना ऐसा लगता है कि आपको कुछ कहना चाह रहा कोई। विदुर नीति क्या पढ़े? विदुर नीति पढ़ रहे हैं ना, और विदुर समझा रहे हैं कि भार्या जो है वो मधुर बोलने वाली है। क्यों? व्हाई दे हैव यूज्ड द वर्ड भार्या? तो पति जो आगे कर्कश कर बोलता रहे, करता रहे। नहीं, स्वाभाविक है, यदि प्रिय बोलने वाली पत्नी होगी तो जीवन आसान हो जाता है, ठीक है ना। और जीवन आसान है तो दोनों का ही होगा ना आसान। तो नहीं, लेकिन वन साइडेड चीज नहीं चलती ना मैम। इंडिविजुअल ऐसे देखा, आज मैं किसी वो मे बी धृतराष्ट्र की बीवी के ऊपर पॉइंट आउट कर रहा हो सकता है। मैम ये हम लोग धृतराष्ट्र की जो पत्नी है, नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन एक सामान्य जो है वो व्यक्ति के लिए जीवन में इस तरह का यदि पर मैम है। ये सामान्य व्यक्ति के लिए हमेशा why it is always like I have read this अर्थशास्त्र में also, पहले अर्थशास्त्र में भी, उसमें भी स्पेशली स्त्रियों का चरित्र ऐसा होना चाहिए, मतलब they have mentioned at lot of places। प्राचीन समय में स्त्री एक वस्तु के समान थी, सीधी सी बात यह है। अब स्त्री को क्षेत्र कह देते थे। क्षेत्र माने खेत। अब खेत क्या है? खेत की इच्छा थोड़ी पूछी जाती है। तो स्त्री ठीक है, अच्छी तरीके से वस्तु होनी चाहिए। वो भी अच्छी तरीके से। मल्टीपल टाइम्स they have mentioned कि भार्या ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी राजा का भी तो बोला, राजा भी तो पुरुष है। तो राजा तो ये कहना, राजा जनता थोड़ी है, But you can राजा detail जनता this नहीं है ना। कि female can make or break a family, so that's why emphasis is more on us, you know, we are important people, that's why we are being discussed everywhere, no? मन मिलाने को ख्याल अच्छा। नहीं, देखो क्या है ना, ये माना जाता है कि जो जिसको समझाया जा सके या जिसको नियंत्रित किया जा सके, उसी के लिए कहा जाता है ऐसा हो। और स्वाभाविक है, स्त्री सौम्य होती है तो स्त्री पर ये नियंत्रण ज्यादा हो मुझे जाता कभी है। नहीं लगता कि पुरुष समझते नहीं है, या कुछ अगर समझाया जाए तो वो समझते नहीं। आपके समाज में मेरे बात करो, को- आज भी गांव के समाज में जाके मैम, कहो, कोएड वहाँ ये कॉलेज कहेंगे में- स्त्री ताड़न की अधिकारी, वो आज भी यही बोलते हैं। हाँ, लेकिन मेरा और एक्सपीरियंस ये बोले है, यदि ताड़न नहीं किया तो वो पुरुष नहीं रहा, ये भावना आज भी आपको लोगों में मिल जाएगी। पढ़े लिखे तो समाज की गलत है बात, ना। पढ़े उनको लिखे समाज समझाया है किसी ने कि नहीं ये गलत भावना है, आप में नहीं होनी चाहिए ये। तो ज्ञान शिक्षा, इसीलिए कहते हैं शिक्षा जरूरी होती है। कोएड कॉलेज में अच्छा। मैम जितना लड़के समझते थे ना, उतनी लड़कियां नहीं समझती। मैं देख रही हूँ विमेन कॉलेज में इतनी लड़कियां नहीं समझती बात को, और वहाँ पे दोनों लोग समझते थे। बल्कि अगर लड़के को समझ आ गई तो लड़की कहती थी मैं कम नहीं हूँ, मैंने भी समझ लिया ये बात। तो यहाँ पे जो विमेन कॉलेज का एक्सपीरियंस है वो तो थोड़ी सी अड़ियल टट्टू होती है, नहीं समझना चाहती। चले आगे हम। भार्या से आगे। हाँ, प्रियाच भार्या प्रियवादिनी च। पांचवा सुख क्या है? और आगे है वश्यश्च पुत्रो। पुत्र ऐसा जो अधीन रहे, वश्य, वश्य माने वशीभूत।
बात को समझने वाला समझने वाला। अगेन पुत्री होती ही है, इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। पुत्री तो होती ही है, को नींद नहीं करता। पुत्री होती है। क्या करोगे, फायदा थोड़ा ना, वो दूसरी आएगी अपने घर। सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी अब कि एक लेवल आपकी तरफ हो गया। और पुत्री फिर विवाह के बाद चली जाती थी, यदि थोड़ी बहुत अक्खड़ हुई तो निकल ही गई, वो तो पुत्र के साथ जीवन निर्वाह करना है। तो वशिष्ठ पुत्रो अर्थ करी च विद्या। अब विद्या अर्थोपार्जन में सहायक, अर्थ करी अर्थ प्रदान करने वाली, अर्थ करी च विद्या, विद्या का अर्थ करी होना। षड जीव लोक से सुखानी राजन, हे राजन, ये ऐसा यदि व्यक्ति के जीवन में है तो उसका जीवन सुखमय हो सकता है। ये 33वें अध्याय से ही थे 46 पेज, और उसके आगे अगला अध्याय। 46 पेज। किस प्रकार का आचरण जो है अपेक्षित है? कहते हैं शुभम वा यदि वा पापम, द्वेष्यम वा यदि वा प्रियम, नापृष्टः कस्यचित् ब्रूयात् सनेच्छेत् पराभवम्। यह सनेच्छेत् पराभवम्। नीचे की पंक्ति में थोड़े जुड़े हुए शब्द हैं। न अपृष्टः, नापृष्टः, न अपृष्टः दीर्घ संधि है, न धन अपृष्टः। अपृष्टः, पृष्ठः पूछा गया। 46 पेज, इस बुक का 46। ये सेकंड चैप्टर अगला अध्याय है, उसका शायद चौथा श्लोक है। सेकंड चैप्टर का चौथा श्लोक। जी। मैम ये जो अध्याय है मुझे दे रखा है, मतलब इनमें कुछ जैसे एक में कुछ और सब्जेक्ट मैटर है, इस टाइप से कुछ है कि बस ऐसे नीति की चल रही है। अब जैसे उसमें दूसरा अध्याय आता है तो उसमें कुछ उदाहरण से प्राचीन इतिहास की चर्चा करते हुए कि उन्होंने भी देखिए ऐसा किया। जैसे प्रहलाद का उन्होंने उल्लेख किया है। प्रहलाद के पुत्र थे विरोचन, विरोचन और अंगिरा ऋषि के पुत्र थे सुधन्वा। यानी एक राजा, एक ब्राह्मण थे, एक असुर थे। अब उन दोनों में ये बहस हो गई कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है, और दोनों अपनी अपनी श्रेष्ठता प्रतिपादित कर रहे थे। बोले हम अलग अलग व्यक्तियों का प्रस्ताव आया, इनसे पूछ लिया जाए, इनसे पूछ लिया जाए। अंत में निश्चय हुआ प्रहलाद से पूछ लिया जाए। अब प्रहलाद विरोचन के पुत्र थे और दोनों अपने प्राणों की शपथ लेकर, यानी कि जिसकी श्रेष्ठता सिद्ध होगी दूसरा अपने प्राण छोड़ देगा, यहाँ तक बात पहुँच गई थी। तो जब प्रहलाद के पास पहुँचे तो ये जानते हुए भी कि एक का जीवन संकटापन्न है, मारा जाएगा, फिर भी प्रहलाद जवाब देते हैं। और फिर जो उन्होंने तर्क रखे, उन तर्कों के आधार पर उन्होंने कहा कि सुधन्वा ज़्यादा श्रेष्ठ है तुमसे, और सुधन्वा के पिता अंगिरा मुझसे, यानी तुम्हारे पिता से ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। तो और इसी तरह से राज्य भी उनका, यानी उनका शासन, ज्ञान का शासन, वो ज़्यादा श्रेष्ठ है हमारे जो है असुर राज्य से। तो इस तरह से करके उन्होंने जो निर्णय दिया वो सुधन्वा के पक्ष में था। फिर अंत में उन्होंने याचना की, विनती की कि मेरा ये एक ही पुत्र है, तो इस निर्णय से यदि आपको प्रसन्नता हुई है तो आप मेरे पुत्र का प्राणदान कर दो। तो सुधन्वा ने प्राणदान किया। तो फिर इसके बाद विदुर कहते हैं कि देखिए कि जो न्याय था, न्यायोचित था, प्रहलाद ने उसका पक्ष लिया, ये जानते हुए भी कि इसके पुत्र के प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी पुत्र मोह से ऊपर उठकर उन्होंने जो सत्य था, न्यायोचित था, उस पर निर्णय दिया। तो इस तरह के बीच बीच में कुछ कुछ आख्यान आए हैं और उनसे कि इस तरह से आप भी विचार कीजिए कि आप जो कर रहे हैं युधिष्ठिर इत्यादि का जो पक्ष है, क्या आपका आचरण न्यायपूर्ण है, इस पर आप विचार कीजिए। तो न अपृष्टः नापृष्टः कस्यचित् ब्रूयात्, कस्यचित् ब्रूयात्, यह अलग हो जाएगा, ब्रूयात् यह, ब्रूयात् यह, स न इच्छेत, न इच्छेत पराभवम्। यह जो पराभवम न इच्छेत, यह पराभवम न इच्छेत, मतलब क्या हुआ? जो अपना पराभव नहीं चाहता है, अपनी पराजय नहीं चाहता है, अपनी हानि नहीं चाहता है, ठीक है, तो यह पराभवम न इच्छेत, सह, वह क्या करे? शुभम वा यदि वा पापम, शुभ हो अथवा पाप हो, शुभ हो यानी पुण्य हो या पाप हो, द्वेष्यम वा यदि वा प्रियम, शत्रु हो अथवा प्रिय हो, द्वेष्यम द्वेष करने वाला, द्वेष के योग्य, द्वेष्यम द्वेष किए जाने योग्य,
अथवा प्रिय हो, शुभम वा यदि वा पापम, शुभ हो यानी पुण्य हो अथवा पाप हो, प्रिय हो या द्वेष किए जाने योग्य है, कस्यचित अपृष्टः न ब्रूयात्, जब तक पूछा ना जाए न ब्रूयात्, नहीं कहा जाए। ठीक है ना, बिना पूछे किसी को सलाह मशविरा नहीं देनी चाहिए। तो ना पृष्ठः कस्यचित ब्रूयात्, यह सनेच्छेद पराभवम, जो अपना पराभव, अपना अपमान, अपनी पराजय नहीं चाहता है, उस व्यक्ति का ऐसा आचरण हो कि चाहे किसी के प्रति कोई अच्छी बात कहनी है या किसी के किसी दोष का उद्घाटन करना है, चाहे वो अपना मित्र है चाहे शत्रु है, लेकिन बिना पूछे सलाह मशविरा किसी को नहीं देनी चाहिए। तो ना पृष्ठः ब्रूयात्, बिना पूछे उसको नहीं कहना चाहिए। विदुर नीति से ये वाला विदुर नीति से ही है। इसमें जो भावार्थ है उसमें तो उसने कहा कि बता इसमें तो लिखा है बता देना चाहिए। मैम इसमें जो मीनिंग ये ना आगे जाएगा जहाँ तक है जिसका श्लोक पूरा क्या है? दूसरे अध्याय का 4 नंबर, इसमें इसने जो भावार्थ दिया है, मनुष्यों को चाहिए कि वह जिसकी पराजय नहीं चाहता उसको बिना पूछे भी कल्याण करने वाली या अनिष्ट करने वाली, अच्छी अथवा बुरी जो भी बात हो बता देना। ठीक है, एक और श्लोक था। बिना पूछे भी इसमें अप्रष्टस्तस्य लिखा है। बिना पूछे ना इच्छित मतलब पराजय नहीं चाहता है, देखो ना पराजय के साथ। ठीक कह रहे हैं आप। एक और श्लोक है, उसमें यह था कि नहीं बोलना चाहिए। एक बार फिर से अर्थ पढ़ना, क्या बोल रहे हो आप? विदुर जी ने कहा, मनुष्यों को चाहिए कि वह जिसकी पराजय नहीं चाहता उसको बिना पूछे भी यह नहीं, रुक जाओ। जो किसी की पराजय नहीं चाहता, तो किसी की पराजय नहीं चाहता, किसी की के लिए इन्होंने क्या पराजय नहीं चाहता है? जिसकी पराजय नहीं चाहता। तो जिसकी, यस्य, हाँ, ये कहाँ है? इस वाले में तो है जो आपने भी जो है ना हिंदी विदुर नीति, संस्कृत में यस्य है। हाँ उसमें संस्कृत में यस्य दिया हुआ है। ब्रूयाद यस्य, में भी थोड़ा सा ब्रूयाद यस्य। वो नहीं लिखा है, अप्रष्टस्तस्य लिखा है। पाठ भेद हो गया, मुझे लगता है पाठ भेद है। एक बार आप अपनी पंक्ति बताइए तो मैं देखती हूँ उसको। एक मिनट। यदि वा पापम वेश्यम वा यदि वा प्रियम, शायद प्रथम पंक्ति सबकी प्रथम एक ही है। हाँ हाँ, मैम पढ़ा रही हूँ। एक मिनट बोलना पंक्ति। दूसरी पंक्ति है मैम, अपृष्टस्तस्य तद्ब्रूयात् तद्ब्रूयात् यस्य नेच्छेद पराभवम्, तद्ब्रूयात् यस्य यस्य नेच्छेद पराभवम्। ब्रूयाद है, तद ब्रूयाद, तो पराभवम। क्या बोला? तद ब्रूयाद, तद ब्रूयाद। ब्रूयाद। हाँ, ये हो गया ना, तद ब्रूयाद। ब्रूयाद। और मैंने जो पंक्ति बोली वो क्या है? आपने लिखा है ना पृष्ठः कस्य चिद ब्रूयादः स नेच्छेद। ना पृष्ठः कस्यचित्। हाँ, ये वाला ये दूसरा है, चरण डिफरेंट है। कस्यचित् ब्रूयात् यः स नेच्छेद पराभवम। हाँ, पराभवम। हाँ, ये पाठ भेद ही है, पाठ भेद है। हाँ, महाभारत के भी कई संस्करण उपलब्ध हो जाते हैं ना, तो मैंने कहीं से कट पेस्ट करके उतारे थे,
तो इसलिए से है। मैम जो तो आपने बताया उसी सेंस में कई जगह यूज होता है। नहीं, इसमें भी विदुर नीति में ये दोनों ही प्रयोग आए हैं। जब वो एक सामान्य बात कहते हैं तो उसमें सामान्य बात तो यही है कि बिना पूछे किसी को कुछ भी नहीं बोलना चाहिए यदि आप अपना पराभव नहीं चाहते हैं। यानी बिना पूछे परामर्श देने से व्यक्ति का तुमसे किसने पूछा, बीच में क्यों टपक रहे हो, इस तरह के आपको मिलेगा। यानी पराभव, आपका अपमान वहाँ हो सकता है यदि हम किसी दूसरे को बिना पूछे, बिना आवश्यकता के भी परामर्श देने चले जाते हैं। दूसरे स्थान पर, वो मेरे को संदर्भ मिल नहीं रहा है, दूसरे स्थान पर एक बार ये भी बात आई है कि हम जिसका भला चाहते हैं हमें बिना पूछे भी उसको बार बार टोकते रहना चाहिए। पिता है, पुत्र का भला चाहता है, भले ही पुत्र पूछे या ना पूछे, पिता उसको सलाह मशविरा देता ही है। तो ये तो उल्टा हो गया। क्या नहीं, तो हम जिसका भला चाहते हैं। अगर मित्र के साथ क्या होगा? मित्र कैसा है, डिपेंड करेगा। इसमें प्रिय लिखा है कि बहुत प्रिय हो मित्र, है ना, तो दो स्थितियां हैं। तो इसलिए जो विदुर है परामर्श दे रहे हैं, यद्यपि उनसे तो पूछा गया है कि आप मुझे परामर्श दीजिए, लेकिन हम जिसका बहुत अधिक हित चाहते हैं, उस बहुत अधिक हित चाहने वाले व्यक्ति को हमें बीच में इंटरप्ट करना ही पड़ता है, उसको हमें बिना पूछे भी परामर्श देना ही पड़ता है। गीता के एक भाष्य में मैंने पढ़ा था शुरू में, उसमें यही वाला आया है कि ना ये सामान्य शिष्टाचार तो यही है। जब बोला गया कि अर्जुन ने जब तक पूछा नहीं तब तक उनको उपदेश मिला नहीं। ये दोनों ही वो पंक्तियां प्रिय थे उनके। अभी मुझे मिल नहीं है, दोनों पंक्तियां इसमें आई हैं, प्रसंग विशेष में ये दोनों इसमें वो पंक्तियां तो आई उनके प्रिय थे, लेकिन प्रिय होने के बावजूद भी जब तक पूछा नहीं तब तक नहीं बताया। हाँ, लेकिन हम बहुत अपने क्लोज रिलेशन में यदि आप देखें तो क्या होता है, हम बताते ही हैं व्यक्ति को। माँ है, पिता है, वो बालक को बताता ही है। ऐसा नहीं कि बालक पूछेगा तब बताया जाएगा, चांटा लगा कर भी उसको बताया जाता है, परामर्श दिया ही जाता है। ठीक है ना, कि ये हितकारी है, ये नहीं हितकारी है। जैसे मेरा मित्र इन जनरल अगर 100 मित्र हैं तो वो 100 प्रिय नहीं होते। तब जैसे सामान्य मेरे शिष्टाचार दोस्त ने, वो बहुत क्लोज हूँ, परसों उसने कहा मैं ले जा रहा हूँ, मेरे को पता उसका ओपन हार्ट बाईपास हुआ है 6-7 साल पहले, तो मैंने कहा अपने कार्डियोलॉजिस्ट से पूछ लेना कि क्या प्रिकॉशन ली। मैंने वो पंक्ति उसने नहीं ली हुई थी, तो समवेयर आई सेड कि आई टोल्ड हिम, पर वो मैं किसी और को शायद ना बोलता, एंड ही एक्सेप्टेड दैट आल्सो। सो ही इज वेरी क्लोज टू मी। उसके घर में कोई प्रॉब्लम होगी सबसे पहले मुझे बोलेगा वो। बैलेंस बनाना है कि कहाँ बोलना है, किसको बोलना है। कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। तो इसमें प्रिय वर्ड यूज किया है। ये दोनों गीता वाले देखिए, सेंस में ना, गीता में तो वो प्रिय मित्र है, प्रिय सखा है। उसमें फिर कॉन्टेक्स्ट भी शायद होता होगा कि शायद ये भी प्रिय सखा होने के बावजूद भी जब तक पूछा नहीं तब तक नहीं। जब तक वो रेडी ना हो, कृष्ण जी ने सोचा होगा जब तक वो रेडी ना हो वो समझने में, तो यहाँ मतलब जो एडवाइस दी जा रही है उसका नेचर क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। आपका तो जैसे हो गया कि बायोलॉजिकल है, आवश्यक ही है। तो ये दोनों चीजें, हम सामान्य शिष्टाचार की बात करते हैं तो यही है कि हमें किसी बिना पूछे नहीं इंटरप्ट करना चाहिए, लेकिन हम किसी का भला चाह रहे हैं तो उसको हमें बलपूर्वक बताना पड़ता है कि क्या है क्या है। ये दोनों पंक्तियां इसमें आई हैं, वो मेरे संदर्भ लुप्त हो रहा है क्योंकि मैंने एक ही पंक्ति यहाँ पर नोट किया है। आगे के अध्याय में शायद वो भी है कि बलपूर्वक उसको बता देना चाहिए, जो आपने बताया ना ये वाला, अपृष्टस्तस्य तद्ब्रूयात् यस्य नेच्छेद। हम यस्य माने जिसके पराभव को नहीं चाहते हैं, जिसका पराभव हम नहीं चाहते हैं, जिसकी पराजय नहीं चाहते हैं, जिसकी हानि नहीं चाहते हैं, ऐसा हमारा कोई बहुत ही घनिष्ठ व्यक्ति होगा तो जिसका हम नहीं चाहते हैं, तो अपृष्टस्तस्य तद्ब्रूयात्, उसको उस विषय में बताना चाहिए। और ये है ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात् यह सनेच्छित पराभवम, जो अपना पराभव नहीं चाहता है तो अपृष्ठः कस्यचित् न ब्रूयात्, वो बिना पूछे किसी को कुछ ना पूछे। तो ये इस बुक में नहीं है ना, ये वाला जो मैम नहीं, मैम कह रही है कहीं पे हुआ, कहीं और भी इसमें है। है मैं देख के आपको चाहे तो बता दूंगी। कई जगह भी आता है, है? कई जगह आता है, हाँ, कई नीतियों में आता है। तो बहुत ना सारे पृष्ठः है कि पृष्ठः, पृष्ठः 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 नीचे नीचे पृच्छ धातु ता प्रत्यय, उससे पृष्ठः ना पृष्ठः, पृष्ठः पृष्ठः हो जाता है पीठ, पीठ वाला पृष्ठ। और भी बहुत से अच्छे उदाहरण थे।
एक जो ये कागज मैंने भेजे हैं ना, उसमें आप देखिए तीसरा पेज है। केवल मतलब निष्कर्ष क्या निकालना चाहते हैं इतना सब बताने के बाद, कुछ सामान्य शिष्टाचार, कोई विशिष्ट बातें धृतराष्ट्र पर कटाक्ष करती हुई स्पष्ट कह देते हैं, काकई रिमांश चित्र बरहान मयूरान कौन सा पढ़ रहे पराजय हैं? मैंने आप श्लोक भेजे हैं आज ना, नहीं को ये वाला कौन सा पढ़ रहे ये हैं? है 5, 37, 21 5 37, 21 अंतिम से शायद 10 5 37 21। अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैं चाहती हूँ एक बार आपसे सुना दूं। काकई रिमांश चित्र बरहान मयूरान पराजये था पांडवान धातराष्ट्र ही हित्वा सिंहान प्रोष्टुकान गुहमानः प्राप्ते काले शोचिता त्वं नरेंद्र। काकहि काक काकः काकः पिका पिका कौआ काकहि। अब काक कौन है? यहाँ पर पूरा श्लोक जो है वो कवित्व की दृष्टि से सुंदर भी है और भाव की दृष्टि से भी रूपक अलंकार है इसमें। तो काकहि धात्र राष्ट्र ही, धात्र राष्ट्र ही धृतराष्ट्र के पुत्र, धृतराष्ट्र के पुत्र, ठीक है, यानी कौरव। कैसे धृतराष्ट्र के पुत्र? जो कौवे हैं। काकहि धात्र राष्ट्र ही, धातराष्ट्र रूपी कौओं के द्वारा ईमान चित्र बरहान मयूरान पांडवान। अब पांडव कैसे हैं? मयूर, चित्र चित्र विचित्र सुंदर, वर्ण कहते हैं पंख, सुंदर पंख वाले, विचित्र बरहान सुंदर पंख वाले, विचित्र विचित्र वर्ण के पंखों वाले, मयूरान पांडवान पांडव जो कैसे हैं? मयूर। तो पांडव रूपी मयूरों को पराजय था, पराजित करना चाहते हो। विदुर धृतराष्ट्र को देखिए स्पष्ट कह रहे हैं हम कि धातराष्ट्र यानी कौरवों की स्थिति कैसी है? कौओं जैसी है। और पांडवों की स्थिति कैसी है? मोर जैसी है। और तुम क्या कर रहे हो? कौओं से मोर का पराभव कराना चाहते हो, मोरों को पराजित करना चाहते हो। तो धातराष्ट्र ही काकहि ईमान चित्रवर्हान पांडवान पराजय था। धृतराष्ट्र रूपी कौओं के द्वारा पांडव रूपी चित्र विचित्र वर्ण के जो पंखों को धारण करते हैं ऐसे मयूरों को तुम पराजित करना चाहते हो। हित्वा सिंहान, हित्वा की जगह हत्वा होगा, हत्वा सिंहान, सिंहों को मारकर क्रोष्टुकान गुहमानः, क्रोष्टुकान क्रोष्टुक गीदड़, गीदड़ गीदड़ों को गुहमानः रक्षा करते हुए, सिंहों को मारकर और गीदड़ों की रक्षा करते हुए, हे राजन प्राप्ते काले समय आने पर त्वं शोचिता, तुम शोक करने वाले बनोगे, तुमको शोक होगा। तुम कौओं से मोरों का पराभव करना चाहते हो, सिंहों को तुम मारना चाहते हो और गीदड़ों की तुम रक्षा करना चाहते हो। समय आने पर तुम्हें पछताना पड़ेगा, तुम्हें शोक करना। बेसिकली बोल रहे हैं कि सिंह गीदड़ों को मार देंगे। नहीं, सिंहान मतलब किसी भी, हाँ सिंह क्या है? सिंह जो है, तुम सिंहों को नष्ट कर रहे हो, गीदड़ों को बचाना चाह रहे हो। तो पांडव जो है वो सिंह है और कौरव गीदड़ है। तो ये कार्य ठीक नहीं है। अवसर आने पर ऐसा संभव नहीं हो पाएगा तुम्हारे से। अर्थात जो कौरव, तुम्हारा आचरण अनुचित है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पांडव किसी भी स्थिति में पराभव लायक नहीं है, पराजित होने लायक नहीं है। तुम बलपूर्वक करोगे तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है ना। सिंहों को मारना इतना आसान नहीं है। गीदड़ों की भले ही रक्षा हो जाए, लेकिन सिंह नहीं मारे जा सकते। इसी तरह से जो काक है, कौवे हैं, वो मोरों के साथ स्पर्धा नहीं कर सकते। उनके साथ उनका यदि आप प्रतिस्पर्धा करा रहे हैं तो मयूरों से काकों को, काक जो है वो मयूरों को पराजित नहीं कर सकते। इसी में और है ये सारे जो श्लोक हैं 20 से लेकर आगे तक, इनमें रूपक अलंकार पूरा बताया है। तो एक बार आप लोग खुद देख लीजिएगा, अभी हो गया है। कहाँ तक देखने हैं विदुर नीति में मैम एग्जाम में? इससे पहले, इससे क्लास से पहले तक जो पढ़ा, इस क्लास पहले तक, ये आज वाला नहीं। क्योंकि आज मैं शुक्र नीति सोच रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा शुक्र नीति मैं कुछ दे नहीं पाऊंगी खास, भूमिका में ही रह जाएगा।
किसने क्या लिखा, किसने कितने श्लोक बनाए, तो जो मूल विषय है राजनीति का वो ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब आपका एग्जाम 29 को है ना? हाँ हाँ इसमें कोई रजिस्टर पड़ा हुआ है यहाँ पे जर्मन का। हाँ ये यही है। नमस्कार सभी को, अब परीक्षा में मिलते हैं।